जब पोप 99-98 में भारत आता है, छाती चौड़ी करके भारत के अंदर यह घोषणा करके जाता है कि पहले सहस्त्राब्दी में हमने यूरोप को लिया, दूसरी सहस्त्राब्दी में हमने अमेरिका और अफ्रीका को लिया, तीसरी में हम एशिया को लेंगे। भी आप देखिए हाल में भारतीय क्रिकेट महिला टीम की ही एक सदस्य हैं जो कन्वर्जन के उसमें वीडियोस आई हैं। गाँव में पर्चे आते हैं रात को कि सुबह तक वे गाँव कन्वर्ट हो जाए, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जोशीमठ के शंकराचार्य हैं, वे नागालैंड दीमापुर में, उसमें एक ही एयरपोर्ट है, दीमापुर एयरपोर्ट पे आए, उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलते। भगवा वस्त्र पहन के स्टेट में आप घुस नहीं सकते। आपको जान के शायद इतना आश्चर्य ना हो, जो उदयनिधि स्टालिन है उनकी पत्नी ईसाई है, और इसलिए वे सनातन धर्म का नाश करने की बात करते हैं। कई लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि तेजस्वी यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री तो अभी नहीं बने हैं परंतु राजनेता हैं, उनकी पत्नी ईसाई है। क्रिसमस के गानों को भजन की तरह गाते हैं, मतलब उनका गोल क्या है कि आप क्रिश्चियन हो जाओ, आप कुछ भी करो। हिरण्यकशिपु के जो प्रश्न है प्रहलाद से, वे ठीक ऐसे ही हैं जैसे कोई ईसाई मिशनरी हिंदू से बोलता है। वह कहता है कि तुम्हारा भगवान ये तो पत्थर है, ये भगवान कहाँ है? अगर मैं इस मूर्ति को तोड़ूंगा तो क्या वो बचाने आएगा? देखो तोड़ी, नहीं आया। फिर ये कह रहा है कि तुम्हारा विष्णु तो दिखता नहीं है, दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन मैं तो दिख रहा हूँ, मेरे पास तो धन है, मेरे पास तो शक्ति है, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। किसी ईसाई मिशनरी से आप बात कीजिए, वे कहेंगे शिव शैतान है, विष्णु शैतान है। बजिंदर सिंह की हम बात कर रहे थे, बजिंदर सिंह जो है कहते हैं शिव तुम्हारे अंदर जो डीमन है, शिव को मैंने बाहर फेंका, विष्णु को मैंने बाहर फेंका। बहुत सारे वीडियो हैं। इतना पैसा कन्वर्जन में लोग लगा रहे हैं। यहाँ सनातन धर्म में आप अगर एक धार्मिक कार्य भी करेंगे तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं पैसे के नाम पर। स्टार्टिंग किट कहते हैं। स्टार्टिंग किट में होता है एक बड़ा सा क्रॉस, चेयर्स एंड टेबल, म्यूजिक के यंत्र, बाइबल, पीछे जो ऑल्टर है, ये स्टार्टिंग किट है। और ये बड़ा मॉड्यूलर है, वो कुछ दिनों के अंदर ही जैसी ढांचा खड़ा हुआ, वो कुछ घंटों के अंदर वो पूरी चर्च अंदर क्रियान्वित कर देते हैं। आपके हिसाब से क्या ऐसी चीजें रही कि आज मैं और आप हिंदू बैठे हैं? हिंदू तो कन्वर्ट धर्मांतरित नहीं होता, तो इसके लिए इनके जैसा वेश धारण करना पड़ेगा। तो डी नोबिली ने क्या किया, भगवा वस्त्र धारण किए, सर घुटाया, चोटी रखी, जनेऊ पहने, बाइबल को तमिल में अनुवाद किया, जिसको बोला यीशु वेद। इसमें आप देखिए कि कुछ भी करने को रेडी हैं और कितने भी समय के लिए रुकने के लिए भी रेडी हैं। यीसस दोबारा तब आएंगे जब पूरा विश्व ईसाई हो जाए, और इस्लाम में है कि जन्नत तब मिलेगी जब पूरा विश्व मुसलमान हो जाए। आप और हम हिंदू हो के उनके लिए अपराध। क्या मैं अपने सभी मुस्लिम दोस्तों या क्रिश्चियन फ्रेंड से दूरी कर लूँ? पंकज जी नमस्ते, आपका स्ट्राइकिंग थॉट शो पर स्वागत है एक बार फिर से। आपसे पिछली बार जब मिले थे तो चर्चा हुई थी भारत के मंदिरों पर। आपका जो शोध है, आपने जो आपका अनुभव रहा है 1200-1400 मंदिरों का, वो हम दर्शकों तक पहुंचाए थे। साथ में इसके साथ साथ आप बहुत प्रबल वक्ता हैं। आप शत्रुबोध की बात करते हैं, आप सनातन धर्म की बात करते हैं। आज देश में कुछ ऐसी स्थितियां हुई हैं जिसमें से शत्रुबोध के बारे में जब मैं समझ रहा था तो मुझे बहुत ढेर सारी चीज़ें जानने को मिली, और मुझे लगा कि आपके साथ एक पॉडकास्ट में और करूं, जिससे शत्रुबोध ये सुनने में भले ऐसा लगता है कि ये हमें रेडिकलाइज करेंगे या ये हमें सांप्रदायिक बना रहे हैं, क्योंकि आजकल हिंदुओं के साथ ऐसा होता है। उनको थोड़ा सा भी आगाह करिए तो उनको ऐसा लगता है कि ये कम्युनल चीज़ हमें सिखा रहे हैं। जबकि अभी आप देखिए हाल में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि भारतीय क्रिकेट टीम, महिला टीम की ही एक सदस्य हैं जो कन्वर्जन के उसमें वीडियोस आई हैं। तो और कन्वर्जन में इतनी एनर्जी लगती है, अगर आप देखिए तो समय लगेगा, आपको धूर्तता करनी है, आपके पास पैसे होने चाहिए। इतना पैसा कन्वर्जन में लोग लगा रहे हैं। यहाँ सनातन धर्म में आप अगर एक धार्मिक कार्य भी करेंगे जिसकी इंटेंशन पूरी नोबेल रहेगी, आप यज्ञ हवन पूजा आदि एक मंदिर भी बनवा रहे हैं तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं पैसे के नाम पर। लेकिन वहाँ आप देखेंगे कि कन्वर्जन के नाम पर लोग अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दे रहे हैं, अपनी मैरिज कुर्बान कर दे रहे हैं, हज़ार साल लगे हुए हैं। तो ये क्या अंतर है दोनों चीज़ों में, भारतीय धर्मों में और ये ब्राह्मण रिलीजन में? ऐसी क्या विवशता है कि वो किसी भी स्तर पर जाना चाहते हैं? ये मूल रूप में दो बहुत विभिन्न। और इसमें एक प्रश्न और ये बनता है पंकज जी, क्या जो भारतीय धर्म है उनमें भी कुछ रिलीजियस पार्ट है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे मैं स्वयं ये मानता हूँ कि सनातन धर्म जो है वो धर्म है, और जो हिंदू वे ऑफ लिविंग है वो पूरा रिलीजियस स्ट्रक्चर है। तो जो मैं धर्म की कंपैरिजन नहीं करूँगा इस पॉडकास्ट में, क्योंकि धर्म तो फिलॉसफी में चला जाएगा। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि जो हिंदू वे ऑफ लिविंग है कि सर्टेन टाइप से आपको कपड़ा पहनना है, सर्टेन टाइप के नियम है, मैं इससे अब्राहमिक रिलीजन का कंपैरिजन जानना चाहता हूँ।
आपने कहा कि धर्म के अंदर भी एक रिलीजियस वृत्ति है। अगर हम धर्म और रिलीजन में भेद करते हैं तो उसके बाद भी ऐसा कह सकते हैं कि धर्म में एक कुछ भाग ऐसा है जो रिलीजियस है या मजहबी है, अगर हम उसका अरबी शब्द का प्रयोग करें तो ऊपर से देखने में ऐसा लगता है, और मुझे भी पहले ऐसा लगता था, पर धीरे धीरे जैसे मेरी समझ बढ़ी धर्म और रिलीजन की तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हम कहीं और भी बात कर चुके हैं, रिलीजन का अर्थ वह है जो टेक्स्ट आधारित एक बुक है उसके ऊपर और एक शब्द का प्रयोग करते हुए नॉर्मेटिव, और इससे समाज का नियमन होगा कि जो इसमें नियम है यही नियम मानेंगे, जो इसके में नहीं है वो हमें नहीं करना है, वह हराम है अथवा वह हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जो इसके अंदर है उसको शब्दशः इसका पालन करना होता है। यह धर्म के अंदर है ही नहीं। इसका अर्थ धर्म क्या, जो मनोज मुंतशिर कहते हैं कि आप ये भी ना हैं आप वो भी ना हैं, बेसिकली जब वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं है तो आप हिंदू हैं, तो क्या इसका अर्थ है कि हम इसके विपरीत दिशा में चले जाएं? ऐसा है जहाँ कोई नियम नहीं है, कोई रीति नहीं है? ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ नियम है, हमारे यहाँ रीति नहीं है, पर ये नियम और रीति कोई पुस्तक या कोई ग्रंथ वह उसको डिक्टेट नहीं कर रहा। दूसरा उसका एक और है, हमारे यहाँ जो नियम बनते हैं वे समाज में जो समुदाय हैं उनकी परस्पर सहमति से बनते हैं, और उस सहमति के बाद ही उन नियमों का पालन होता है। और उसमें अगर कोई नियम से अतिरेक जाता है तो उसको दंड विधि बहुत अलग है। दंड एक रूप से बहुत जो बड़े प्रगाढ़ कह सकते हैं जो अपराध हैं उन्हीं के ऊपर राजा या राज्य का दंड होता है, अथवा समाज के जो नियम हैं उनका अगर पालन कोई नहीं कर रहा है तो उसके अलग ढंग हैं उनको पुनः उस पथ पर लाने के। तो ये दो बड़े मुख्य भेद हैं धर्म और रिलीजन के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि धर्म के अंदर वह रिलीजियस कोर है ही नहीं। हमारे जो नियम हैं ये परस्पर संबंध से समुदाय की चर्चा से होते हैं। और ये कैसे होता है इसका एक उदाहरण से मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये तो ऐसी बात लग रही है जैसे कल्पना जैसी है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रकृति में इसके उदाहरण है। हम आज बात करते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम्स की, जिसमें कोई एक नियंत्रण नहीं होता। उसमें जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनिज्म और सोसाइटी, ये प्रकृति में बहुत सारे ऐसे सुपर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जिस प्रकार से चिड़ियों का झुंड जो है वह किस दिशा में मुड़ता है, कैसे मुड़ता है, उसमें वे कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, इसमें कोई एक संचालक नहीं है परंतु संचालन हो रहा है। तो देखिए सनातन धर्म में ऐसे संस्थान हैं जो नहीं है। अब इस कथन का क्या अर्थ है, इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं द इंस्टीट्यूशन दैट नेवर इज। जिस प्रकार से कुंभ मेला होता है, हम देखते हैं कि कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार प्रकट होता है किसी भी एक स्थान पर, और फिर अगले 11 वर्ष तक वह नहीं रहता, और अचानक से 12वें वर्ष फिर करोड़ों लोग, आज भी अगर जो संख्या जिस संख्या में वे वहाँ आते हैं 10 करोड़ का अर्थ है कि अगर 100 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, 10% हिंदू जनसंख्या एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होती है। और कुंभ मेले का जो श्री बनवारी जी जो उसका लक्ष्य बताते हैं कि उसका लक्ष्य एक यह था, एक तो वहाँ पर साधु, धाम और कुंभ मेला ये एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसे? धाम में भक्त गुरु के पास जाता है और भगवान के पास जाता है, ध्रुव किसी स्थल पर होता है, और कुंभ मेला किसी सुगम स्थल पर होता है जहाँ सारे साधु एकत्रित होते हैं और वे भक्त के पास आते हैं, ऐसा भक्तों के पास आते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं कि एक स्थान पर उनका जमावड़ा है और भक्त उनके पास आ रहे हैं। तो इस प्रकार से यह उनमें भिन्नता बताई गई है। और उसका एक लक्ष्य श्री बनवारी जी बताते हैं कि जो समाज के अलग अलग धड़े हैं, केवल वर्ण ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही नहीं, हर प्रकार के समुदाय वहाँ आते हैं और ये चर्चा करते हैं कि कौन से नियमों को अब हटा देना चाहिए, कौन से नियमों को हम आगे बढ़ाना चाहिए, और कौन से नए नियम, नई आवश्यकता है, स्थान और समय के अनुसार कौन से नए नियम हमें चाहिए, उनको हमें अपने समाज में लाना है। तो इस प्रकार से सीधे, अब इससे बड़ा जनतांत्रिक मैं कोई किसी तंत्र को नहीं जानता जिसमें आज भी और इससे पहले तो आप समझिए कि 10% जिस देश की जनता, जिस समाज की जनता सीधे नियमन में भाग लेती है। तो और एक और सुंदर उसकी एक आयाम है, कुंभ मेला जो प्रयागराज में होता है। तो देखिए प्रयागराज में जो मेला होता है, हर 12 वर्ष में जो नदी का बहाव है गंगा और यमुना का, वह ऐसा होता है कि एक थोड़ा वो स्थान स्वयं ही रिक्त कर देती हैं
उस समय भाव कम होता है, तो जो उनका जो संगम है उस पर जो स्थान वो रिक्त करती हैं, उस पर कुंभ मेला आयोजित होता है। और जब वो आयोजित हो जाता है उस वर्ष के बाद स्वतः ही वह जो जल है उस भूमि को निगल लेता है। तो यह इतना सुंदर सांकेतिक और सीधे प्रत्यक्ष उदाहरण है। सनातन धर्म में संस्थान जब उनकी आवश्यकता होती है तो उठते हैं, नियम जब उनकी आवश्यकता होती है तो उठते हैं, जब उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो स्वयं ही विलुप्त हो जाते हैं। अब यह इतनी बड़ी बात है कि हमें इसको थोड़ा और गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरे विश्व की समस्या ये रही है कि जब कोई आकस्मिक काल आता है, उस समय जो संस्थान बनाए जाते हैं उससे निपटने के लिए, इमरजेंसी के लिए, वह जब वो इमरजेंसी समाप्त हो जाती है उसके बाद भी अगर वे संस्थान बने रहते हैं तो समाज में विष फैलाते हैं। जिस प्रकार से अगर कोविड की हम बात करें तो जब कोविड आया तो हमें लगा कि अस्पताल बहुत होने चाहिए, बेड बहुत होने चाहिए, डॉक्टर बहुत होने चाहिए, और उस समय में लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने उनकी संख्या 10 गुनी, 20 गुनी, 30 गुनी कर दी। अब वे संस्थान वहाँ पर हो गए, उनमें कुछ लोग कार्यरत हैं, और जब कोविड चला गया तो वे क्या करेंगे? तो अब उनके हित में है कि समाज में लगातार इस प्रकार की महामारियां आती रहें, लोग इतने बीमार होते रहें जिससे उनका जो धंधा है वे चलता रहे। पर सनातन धर्म ही एक ऐसा समाज है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर संस्था बनती है और आवश्यकता समाप्त होने पर वह विलीन हो जाती है पंच तत्वों में, जिस प्रकार से हमारा शरीर विलीन हो जाता है। तो यह सुंदर व्यवस्था है। इस रूप से हम अनुभव और रीति आधारित समाज हैं। हम डॉगमा और बिलीफ आधारित समाज नहीं है, हम रूढ़ि आधारित समाज नहीं है, अनुभव और रीति आधारित समाज है। तो नियम है, परंतु उन नियम का कोई कारण है, ये आर्बिट्ररी नहीं है कि हमको किसी एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग ने कहा है कि हमको ऐसा करना है और बिना किसी प्रश्न को पूछे, प्रश्न पूछना ही वहां पर बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इस्लाम में एक कहावत है, बिद्दा हराम, जिसका अर्थ है कि इनोवेशन हराम है, कुछ भी नया करना हराम है। तो कुछ भी नया नहीं हो सकता। उनका कहना है कि जो मनुष्य करना चाहता है और कर सकता है वह लिखा हुआ है और ऐसा ही उसको करना है। तो इसलिए हम ये कहना कि हमारे कोर में एक रिलीजन है, बिल्कुल सही नहीं है। एक बहुत बड़े शोधकर्ता हैं जो मुझे लगता है कि अकादमिक आयाम में अगर केवल उन्होंने ही बहुत सुंदर रूप से एकेश्वरवादी पैगंबरवाद का बहुत सुंदर और ईसाईयत का विशेष रूप से विश्लेषण किया है तो एस.एन. बालगंगाधर हैं, जिनकी कुछ पुस्तकें बहुत क्लिष्ट भाषा में लिखते हैं तो थोड़े कम लोग पढ़ पाते हैं। पर उनका भी यही कहना है कि रिलीजन और ट्रेडिशन, जिसको वो पूरे विश्व में कहते हैं, जिसको हम धर्म बोलते हैं, वह परंपरा से वह कहकर संबोधित करते हैं, इनका कोई साम्य नहीं है, कहीं भी ओवरलैप नहीं करते। ये दो बिल्कुल ही अलग ये व्यवस्थाएं हैं। हाँ, ऐसा अवश्य होता है कि जो मोनोथिस्टिक अर्ज है, एकेश्वरवादी जो हमारे अंदर इच्छा है, वह मनुष्य के अंदर है, वह आसुरिक वृत्ति मनुष्य के अंदर है। समय समय पर हमारे समाज में वो उठती रहती है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जो भगवान नरसिम्हा की, विष्णु के नरसिम्हा अवतार की कथा है और इसमें हिरण्यकशिपु के जो प्रश्न है प्रहलाद के से, वे ठीक ऐसे ही हैं जैसे कोई ईसाई मिशनरी हिंदू से करता है। वह कहता है कि तुम्हारा भगवान ये तो पत्थर है, ये भगवान कहाँ है? अगर मैं इस मूर्ति को तोड़ूंगा तो क्या वो बचाने आएगा? देखो तोड़ी, नहीं आया। क्या खंबे में है, क्या इसमें है, क्या पत्थर में भगवान हो सकता है? इसके अनेक रूप कैसे हो सकते हैं? तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद से ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है। फिर ये कह रहा है कि तुम्हारा विष्णु तो दिखता नहीं है, दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन मैं तो दिख रहा हूँ, मेरे पास तो धन है, मेरे पास तो शक्ति है, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। हम बाइबल में बारंबार इस प्रकार के प्रसंग देखते हैं और श्री विष्णु क्या करते हैं कि उठ के उसका वध करते हैं, बड़े बीभत्स रूप से उसका वध करते हैं। तो हम यह जो एकेश्वरवादी इच्छा है, ये मनुष्य के अंदर एक पहले से ही आसुरिक वृत्ति है। जिस प्रकार से अगर कॉग्निटिव साइकोलॉजी को पढ़ें तो आर वी गुड, आर वी बैड, ये जो प्रश्न है, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, तो दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हमारे मन के अंदर हैं और ये दोनों ही हमारे अंदर हैं। जो हिंसा की प्रवृत्ति है वह भी मूल है, और जो कह सकते हैं कि दूसरे की सहायता करने की प्रवृत्ति है वह भी हमारे अंदर मूल है, क्योंकि ये हमारे क्रमिक विकास में ये दोनों आए। तो इसी प्रकार से जो एकेश्वरवादी मानसिकता है वह हमारे अंदर है। हमारे समाज में बार बार जब भी वो उठा करती थी तो उसको दबा के समाप्त कर दिया जाया करता था। अब हुआ ऐसा कि 7 समुंदर पार ऐसी एक इच्छा उठी और जिसने
राज्य का रूप धारण कर लिया, रिलीजन का रूप धारण कर लिया, बहुत शक्तिशाली हो गई। उसके बाद जब वो हमारे द्वार के अंदर आए तो हम उसको इतने अच्छे से नहीं संभाल पाए, वरन हमने एकेश्वरवादी मानसिकता को उसके बचपन में ही कई बार, इस तरह की बहुत कथाएं हैं शास्त्र में, हमने उसको तोड़ा है। तो मेरा ये कहना है कि हमको तो और स्पष्टता से कहना चाहिए, रिलीजियस कोड नहीं, नियम है, नियम है, नियमावली है, परंतु रिलीजियस कोर इसके अंदर ये प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है। और दूसरा, समाज परस्पर जो चर्चा से उसके ऊपर निर्धारित करता है क्या होना चाहिए, और अनुभवगम्य है। क्योंकि बहुत सुंदर प्रसंग है, आदि शंकर भी ये कहते हैं कि हम शास्त्रीय वैसे लोग नहीं, जिस प्रकार से वो टेक्सचुअल पीपल हैं, पीपल ऑफ द बुक हैं। आदि शंकर ही एक कथन में कहते हैं कि अगर एक के बाद एक शास्त्र ये कहता है कि अग्नि ठंडी है, अग्नि ठंडी है, तो मैं उस शास्त्र को नहीं मानूंगा। ये आदि शंकर कह रहे हैं जिन्होंने इतने शास्त्रों की रचना की है। ये ठीक मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ तो इसमें शब्द और इधर उधर हो सकते हैं, परंतु उनके कहने का यह वो है। मुंडक उपनिषद में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक प्रसंग है जिसमें अपरा और परा विद्या की परिभाषा की गई है। तो वेदों को भी अपरा में सम्मिलित किया गया, परा नहीं है, परा तो ब्रह्म जिज्ञासा है। उपनिषदों में तो वेदों को इसी में रख दिया, लोअर जो उन्होंने ज्ञान को उन्होंने परिभाषित किया है उसमें रखा हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद इसके ऊपर टिप्पणी भी करते हैं कि ऐसा कोई आपको और दूसरा समुदाय नहीं मिलेगा जो अपने प्रमुख ग्रंथ को ही कहे कि यह महत्वपूर्ण, सर्वोत्तर महत्वपूर्ण नहीं। तो हमारे लिए अनुभव, और अनुभव कैसा, केवल इस विश्व का नहीं, अनुभव जो अंदरूनी अनुभव होता है जब हम अंतर यात्रा पर जाते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उनके अनुभव को सब सर्वोपरि माना है। इसलिए ज्ञानी का शब्द आप तो वाक्य कहते हैं कि ज्ञानी और जीवन मुक्त का शब्द है। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो, उसने जो कहा है वो ठीक है, क्योंकि वह सत्य के प्रत्यक्ष दर्शन कर चुका है, और सत्य जो परम सत्य है, तो उस सत्य से सभी कुछ संचालित होता है। तो यह व्यवस्था उस व्यवस्था से बिल्कुल ही भिन्न है। इनके, हम कहें अंग्रेजी में, तो कोई ओवरलैप इनके बीच में नहीं होता। तो पहला तो ये। अब दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि धर्म और अर्थ का परस्पर संबंध क्या है। तो देखिए, एक बहुत सुंदर कथन रजनीश मिश्र जी हैं, एक बहुत बड़े शोधकर्ता हैं, डॉक्टर कपिल कपूर जी, आपने नाम सुना ही होगा, उनके कुछ वीडियो भी देखे होंगे, उनके शिष्य, और वो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि धर्म के बिना, देखिए हमारे यहाँ धर्म अर्थ 4 पुरुषार्थ में अर्थ है और काम है, और 2 जो पुरुषार्थ हैं वे धर्म है और मोक्ष है। साथियों, मैं पॉडकास्ट के बीच में आ गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप सभी के लिए इस दीपावली पर 2 शुभ सूचनाएं हैं। पहला तो ये कि हमारे शिक्षण प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम संस्कृत भाषा को, उपनिषदों को, हिंदू दर्शनों को सिखाते हैं, वहां पर प्रत्येक कोर्स पर 50% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं दीपावली के इन पावन दिनों में। तो आप सभी इसका लाभ उठाएं और दीपावली के अवसर पर ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को प्रकाशित करें। और दूसरी शुभ सूचना ये है कि हमारी जो हिंदू दर्शनों की श्रृंखला है, जिसमें हमने सांख्य दर्शन को पढ़ा है, योग दर्शन को पढ़ा है, न्याय दर्शन को पढ़ा है, वैशेषिक दर्शन हम पढ़ ही रहे हैं, उसमें मैंने वेदांत के अद्वैत दर्शन को भी जोड़ा है। अद्वैत दर्शन के कोर्स को लॉन्च कर दिया है, जिसे आप प्री बुक कर सकते हैं। ये कोर्स देव दीपावली 15 नवंबर से प्रारंभ होगा, लेकिन इस कोर्स में प्री बुकिंग आप आज से भी कर सकते हैं। यदि आप पहले जुड़ेंगे तो आपको इसमें भी 50% का डिस्काउंट मिलेगा। साथियों, अद्वैत दर्शन सनातन धर्म का शिरोमणि दर्शन है, और इससे अच्छा अवसर नहीं होगा अद्वैत दर्शन को अपनी ज्ञान की यात्रा में जोड़ने के लिए। कोर्स की डिटेल्स के लिए और इनरोल करने के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दी है। आप इस पावन अवसर में अवश्य जुड़ें। चलिए अब पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं जब बहुत युवा था और सोचा करता था कि अर्थ और काम एक जैसे पुरुषार्थ लगते हैं, धर्म और मोक्ष एक जैसे लगते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि इनमें एक हायरार्की, एक ऑर्डर है, एक श्रृंखला से ये आते हैं, पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, और अंत में मोक्ष। तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ काम धर्म मोक्ष होना चाहिए था, कि धर्म मोक्ष एक जैसे श्रेणी लगती है और अर्थ काम एक जैसी श्रेणी लगती है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्म संगत अर्थ और काम ही सार्थक है। क्योंकि अर्थ काम तो अमेरिका भी साध रहा है, बहुत अच्छे से साध रहा है। आज जो पश्चिमी जगत है उसमें अर्थ और काम की कोई कमी नहीं है, उसमें शक्ति की, और अर्थ का जो अर्थ है वह केवल अर्थ से नहीं है, वह शक्ति से भी है। अच्छा। तो अर्थ साधन मतलब शक्ति साधन भी है, रिसोर्सेज। हाँ, और काम जो है, काम भी हर प्रकार का, केवल वो एक प्रकार का काम नहीं। प्लेजर सीकिंग, अगर आप किसी वादी में जाके और प्रकृति को भी नहार रहे हैं तो वो काम के अंदर ही आता है। तो इसका साधन तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसके लिए तो बहुत सुंदर उन्होंने संस्थान भी बनाए हैं। तो उनके और उनमें और हम में अंतर क्या है? अंतर यह है कि हमारे यहाँ अर्थ और काम धर्म संगत है, इस कारण से धर्म को सबसे पहले रखा गया है। तो रजनीश मिश्र कहते हैं कि धर्म के बिना अर्थ अनियंत्रित और काम अनैतिक हो जाता है। तो अर्थ बिना, धर्म बिना जो अर्थ की साधना हम करेंगे उसमें कोई संतुलन नहीं रहेगा। एक और अवधारणा है हमारे धर्म में, सृष्टि स्थिति लय की।
कि किसी भी वस्तु के, किसी भी चक्र के 3 उसके भाग हैं। सृष्टि, जब वो उसका उत्पादन होता है, स्थिति जब वह एक स्टेबल रूप में आती है, और लय जब वह विलीन हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी के एक तरह से द्योतक हैं कि एक जनक है, एक उसका धारण करते हैं और तीसरे उसका लय करते हैं। तो लय अगर नहीं है तो सृष्टि कैंसरस हो सकती है। कैंसर क्या है? बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन उसके लय होने का कोई, विलीन होने का कोई वो नहीं है। तो आज जो पश्चिम में जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वह इस प्रकार के कैंसर की भांति है, क्योंकि लोग बस कुछ जनित करके छोड़ देते हैं। वह यह नहीं विचार करते कि मैंने जिसको जना है उससे इस विश्व में क्या होने वाला है, उसका लाभ और हानि क्या होने वाले हैं, उसका असर क्या होने वाला है, इसके बारे में सोचा नहीं जाता। क्योंकि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वह इसको उत्तेजित करती है, इस भाव को, क्योंकि उन्हें हर दिन नए प्रोडक्ट बनाने होते हैं। तो चित्ते जितने चंचल रहेंगे, नए उत्पादन जितने होंगे, उस पर उनका ध्यान है। इसलिए सृजनात्मकता पर वो सबसे अधिक ध्यान देते हैं। जबकि अगर आप हम किसी भी पारंपरिक समाज को देखें तो जितना सृजन पर ध्यान है उतना ही उसका नियमन, क्या धर्मशास्त्र यही देखते हैं कि जो बन गया है इसको बचाया कैसे जाए। और फिर लय का मतलब केवल वो विनाश नहीं, जो महेश अथवा शिव की जो हम स्मृति देखते हैं वह केवल विनाश से नहीं है, वो भी विलीन भी एक उसका आयाम है। परंतु लय का अर्थ है जब हम अंतर्मुखी होते हैं, अपनी इंद्रियों को अंदर करते हैं, तो उसका अर्थ भी लय है। तो अगर धर्म नहीं होगा तो अर्थ की जो वृत्ति है वो सृष्टि करती जाएगी, स्थिति का ध्यान नहीं रखेगी, लय का ध्यान नहीं रखेगी, और समाज में कैंसर की भांति, एक रोग की भांति, महामारी की भांति अर्थ फैलता रहेगा। मैं उसको एक शब्दावली उसके लिए प्रयोग करता हूँ, अर्थ सर्वोपरि हिंदू, जो ये कहते हैं कि धर्म शुड सबमिट टू अर्थ एंड नॉट द अदर वे राउंड। धर्म को अर्थ के अधीन होना चाहिए, अर्थ को धर्म के अधीन नहीं होना चाहिए, ऐसा जो कहते हैं वो अर्थ सर्वोपरि हिंदू है। तो उसमें आज बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि हमको प्रकृति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमको संतुलन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस केवल और केवल अंधाधुंध जो है कंजम्पशन जिसको कहते हैं उसको हम बढ़ाते जाना चाहिए। तो वो हम अर्थ सर्वोपरि उस पर आ गए। तो अर्थ पुरुषार्थ साधन है तो अति आवश्यक है, लेकिन वह धर्म संगत होगा, जब धर्म उसको देखेगा तब होगा। आप इसको ऐसे भी कल्पना कर सकते हैं कि अर्थ और काम एक नदी के बहुत तेजी से बहते हुए जल की भांति हैं, और धर्म और मोक्ष 2 किनारे हैं। उन किनारों के भांति बिना अर्थ और काम जो है वो फैल जाएंगे और बाढ़ आ जाएगी, जो कि आपको पश्चिमी जगत में या आधुनिक जगत में आपको दिखता है। तो इस भांति अर्थ तो होना ही आवश्यक है, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा, परंतु वह धर्म संगत अर्थ होना चाहिए। इसमें हम जैसे हम बात करें कि धर्म से अर्थ और अर्थ से धर्म, दोनों दृष्टिकोण से बात की गई है। मैं इंडिविजुअल लेवल पे भी और समाज और सरकार के स्तर पर भी, जैसे अभी आपने क्लियर किया, मैं भी अभी तक यही सोचते आया हूँ कि जो सनातन धर्म है और जो एक हिंदू स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लाइफ है उसको मैं रिलीजन की तरह देखता था, और सनातन धर्म जो धर्म का हमारा फिलॉसफिकल दार्शनिक जो भाव है उसको मैं धर्म मानता हूँ। अभी आपने उसको क्लियर किया कि किस तरह से जो हमारे इनफैक्ट अगर सिस्टम बने भी हैं या हमारे रिचुअल्स बने भी हैं तो वो भी बहुत प्राकृतिक हैं और वो मतलब धर्म के अनुसार ही हैं। इसमें जिन बिंदुओं पर मैं चर्चा और करना चाह रहा हूँ वो ये भी है कि जब धर्म की बात हो रही है और धर्म से जुड़े हुए सिस्टम्स की बात होती है तो हम ये देखते हैं कि हमारी सरकारें जो हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर सरकार है वो धर्म के लिए तो बहुत, धर्म के नाम पर आपको वोट भी चाहिए, धर्म के लिए कार्य करती हुई भी दिखती हैं, लेकिन जो हमारे सिस्टम्स हैं उनको एक्सप्लॉइट भी करती हैं। जैसे अगर हम अपने मंदिरों को देखें तो आज की जो प्रेजेंट सरकार है हम देखते हैं कि वो हिंदू धर्म को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं, हिंदू सनातन धर्म को, लेकिन वहीं पर एक ये भी मुद्दा आता है चूँकि वो सेंटर है पैसे के तो वो उस पर अपना कब्जा भी रखना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म से जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, धर्म से आप जो बिजनेस करते हैं या धर्म से जो आप पॉलिटिक्स करते हैं या धर्म के सहारे जो आप लोगों के इमोशंस को टैप करते हैं, तो मुझे इस पर चर्चा करनी है कि क्या जो सरकार है और जो हिंदू धर्म के मंदिर हैं जिनसे टैक्स लेकर और भी दूसरे मजहबों को, दूसरे रिलीजन्स को जो पैसा जाता है, ये कितना सही है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? जी, तो अगर सरकार की बात हम करें तो
जिस राज्य की अवधारणा अभी हम मान रहे हैं, जिस राज्य पर आधारित जो हमारी समाज व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, यह हिंदू अथवा भारतीय नहीं है। यह राज्य की अवधारणा, जिसको हम सेकुलर राज्य की अवधारणा कहते हैं, ये बिल्कुल ईसाई अवधारणा है। अब लोगों को बहुत विचित्र लगेगा कि ये सेकुलरवाद कैसे ईसाई है, परंतु सेकुलरवाद का एस एन बालगंगाधर फिर उसका जो इतिहास उसको खींचते हैं कि सेकुलरवाद ईसाइयत का ही एक अंग है। ईसाई परिप्रेक्ष्य में ही जब वो उसका क्रमिक विकास हुआ, उसी से वह निकला। इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत अकादमिक उसमें मैं नहीं जाऊँगा, कि रिलीजियस और सेकुलर को अलग अलग करना, जो सेकुलरिज्म का एक स्तंभ है, और पब्लिक और प्राइवेट को अलग करना, यही दो बातें हैं कि आप अपने कमरे में जो भी आपको रिलीजन मनाना है वो मनाइए, सड़क पर आप नहीं करेंगे। दूसरा कि सेकुलर अलग है और रिलीजियस अलग है, और स्टेट सेकुलर है और स्टेट रिलीजन से इन्वॉल्व नहीं होगा। ये दो जो पिलर हैं, ये ईसाइयत के सेंट्रल पिलर्स हैं। कैसे? जिसमें सीजर और क्राइस्ट की जो बात बार बार उनके चर्चा में आती रहती है कि अनटू सीजर व्हाट इज हिज, अनटू क्राइस्ट व्हाट इज हिज। इसका कारण ये हुआ कि इसके इतिहास में जब हम जाएं तो जब ईसाइयत पहले 350 वर्ष उसके पास कोई राज्य नहीं था, और उनका यह दावा था कि ईसस की सेकंड कमिंग होगी अथवा वे दोबारा आएंगे। जब वो नहीं आ पा रहे थे, और ऐसा हुआ तो नहीं, अभी तक नहीं हुआ है, सेकंड कमिंग अभी तक नहीं हुई है, और उनका ये भविष्यवाणी थी कि तो ये जो पेगन पापी हैं ये सारे मारे जाएंगे और सेकंड कमिंग होगी और ये हेल में जाएंगे और हम हेवन में जाएंगे। जब ऐसा नहीं हो रहा था और जो गैर ईसाई जो शक्तिशाली बने हुए थे, तो उन्होंने कहा कि दो अलग अलग स्फीयर्स हैं, इसमें हमें इनको मिलाना नहीं चाहिए। सीजर का अलग है अथवा राजा का अलग है, और क्राइस्ट का अलग है। तो ये राज्य अलग हो और चर्च अथवा जो उनका मजहबी जो तबका है वो अलग हो, यह बहुत ईसाई विचार है। अब क्या हुआ, क्रमिक विकास में जब उसके बहुत सारा इतिहास है, क्रमिक विकास में राज्य और वहाँ का राज्य और चर्च दोनों इतने चतुर थे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बड़ी निकटता से देखा था, लड़ाई करी थी, युद्ध किया था, तो उन दोनों को अपने अधिकारों की रक्षा करना बहुत अच्छे से आता था। कि चर्च यह सदैव ध्यान रखता था कि राज्य उसके अधिकार ना छीन ले, और राज्य यह ध्यान रखता था कि चर्च उसके ऊपर हावी ना हो जाए। तो इसलिए उनको, चर्च को बहुत छूट मिलती थी, रिलीजन को बड़ी छूट मिलती थी, स्टेट विद इन स्टेट बनाने का, राज्य के अंदर राज्य बनाने का उनके पास प्रावधान था। जब हिंदुओं पर यह व्यवस्था थोपी गई बिना सोचे समझे कि यह उनके समाज, धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए उपयुक्त है या नहीं, तब हमने एक ऐसी व्यवस्था को अपने अंदर अपना लिया जो कि रिलीजन को ही लाभ देगी, क्योंकि धार्मिक जो संगठन हैं उनको यह अंदाजा ही नहीं है, उनको यह पता ही नहीं है कि यह राज्य बहुत चतुर राज्य है, इसमें किसी एक पार्टी का अपराध नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि हर पार्टी लगभग एक ढंग से ही व्यवहार करती है या थोड़ा आगे पीछे करती है। तो इसमें किसी पार्टी का, एक अमुक पार्टी का दोष नहीं है, इस राज्य की वृत्ति ही ऐसी है। इसमें केवल इस्लाम और ईसाइयत जैसे जो मजहब हैं वे इस राज्य से अपने हक ले पाएंगे। हिंदुओं को, जिसको इसके बारे में पता ही नहीं है और इससे क्रमिक विकास उनका नहीं हुआ है, उनको इसमें अपने अधिकारों की रक्षा करना आता ही नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि पिछले 75 वर्ष में उनके सारे अधिकारों का हनन हुआ है। मंदिरों पर अधिकार है, मस्जिदों को हमें और इसमें सब्सिडी देनी होती है। ये भी हो जाता है क्योंकि बहुत से, जैसे हम लोग जैसे जो हिंदू हैं वो भारत की सरकार और हिंदू, इन तीनों को एक ही मानती है। हाँ, और एक अब नहीं है। हाँ, क्योंकि सीताराम जी जब अपने पुस्तक का, श्रीकांत तलगिरी भी जब अपनी आर्यन इन्वेजन थ्योरी पुस्तक का आरंभ करते हैं, सीताराम जी आरंभ करते हैं, तो वे कहते हैं, और बहुत सुंदर, मैंने भी अपनी पुस्तक में स्वयंबोध शत्रुबोध में एक फ्रेज का प्रयोग किया है, सनातन अम्ब्रेला। कि पहले क्या होता था, इस पूरे भारतवर्ष में एक सनातन छत्र था, इसमें जो भी देवी देवता की पूजा की जाती है, जिस भी मत पंथ की जो है, सबको अभय था कि वे जैसा करना चाहें वैसा करते रहें। बस 2-3 यह नियम थे कि जो सनातन नियम है, सार्वभौमिक नियम है, उनका वे उल्लंघन ना करें, तो उनकी जो रीतियां हैं, जैसा वे पालन करना चाहें वे कर सकते हैं। इस्लाम के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश की सीमाओं के अंदर कुछ ऐसे गुट थे जो सनातन छत्र को नहीं मानते थे, और इस सनातन छत्र में छेद हो गए। तो भारत, इस्लाम के आने से पहले भारत और हिंदू एक था, परंतु इस्लाम के भारत की सीमाओं के अंदर आने के बाद भारत और हिंदू एक नहीं है। इसलिए हमें प्राथमिकताओं के सोपान के बारे में हमें सोचना बहुत आवश्यक है। पिरामिड ऑफ प्रायोरिटीज अगर आप उसकी हम बात करें, सर्वोपरि धर्म है, सनातन धर्म सर्वोपरि, देश भी इसके नीचे आता है।
राष्ट्र भी इसके नीचे है। मान लीजिए, भगवान ना करे, एक समय ऐसा आता है कि इस देश के 50% ईसाई और या अथवा इस्लाम बहुल हो जाए, या किसी देश का, तो उस राष्ट्र को क्या मैं मानूंगा, उस देश को क्या मैं मानूंगा? वो देश मेरे लिए, बहुत स्पष्टता से मैं कह रहा हूँ, वह राष्ट्र मैं नहीं मानता। मैं वही राष्ट्र मानूंगा जिसमें हिंदू ही सर्वोपरि हूँ, ऐसा ही हिंदू राष्ट्र की मैं कल्पना करूंगा। तो इस रूप से हमें ये सोपान ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ऊपर धर्म है, उसके बाद राष्ट्र है, उसके बाद कोई और इकाई है। तो इस कारण से इसका समाधान ये है कि हमें इस तंत्र को अच्छे से समझना पड़ेगा, और हिंदू धर्म और जितने उसके पंथ हैं उनको इस सेकुलर राज्य से अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करनी है, और धार्मिक जो संस्थान है और धार्मिक विचार हैं उनको अपना स्पेस कैसे एक्वायर करना है, उनको अपना स्थान कैसे लेना है इस राज्य से, कि यहाँ आप नहीं आ सकते। उसमें मंदिरों का भी एक भाग है, और उसमें कई और उसके आयाम हैं जिसको हमें पालन करना होगा। परंतु प्रथम जो आयाम है वह यह है कि यह तंत्र भारतीय तंत्र नहीं है, यह तंत्र गैर हिंदू ही नहीं, अहिंदू है, एंटी हिंदू है, और हिंदू धर्म के ह्रास में लगा हुआ है। और जब हम इसको समझेंगे तब हम इसको आगे इसका कोई समाधान ले पाएंगे। वरन हमें ऐसा लगता है कि ये सार्वभौमिक है। हमको कुछ ईसाई विचार सार्वभौमिक कह के बेच दिए गए, जबकि वे सार्वभौमिक नहीं हैं, वे मूलतः ईसाई विचार हैं। ये है उपनिवेशवाद का, हमें ये एक कह सकते हैं कि गिफ्ट है, कि उसके कारण हम ईसाई विचारों को, यूरोपीय ईसाई विचारों को हम सार्वभौमिक विचार मानते हैं। ये किसने तय किया कि जनतंत्र इस प्रकार का होना चाहिए? ये किसने तय किया कि सोवरीन का जो विचार है वह ऐसा होना चाहिए? ये किसने कहा कि सेकुलर और प्राइवेट अलग होना चाहिए? किसने कहा कि पब्लिक और प्राइवेट अलग होना चाहिए और रिलीजियस और सेकुलर अलग होना चाहिए? ये सारी चर्चाएं कहाँ हुई हैं? आप जब ज्ञानोदय का इतिहास देखें, जिसको अंग्रेजी में एनलाइटनमेंट बोलते हैं, तो ये चर्चाएं सब वहाँ हैं। ये लॉक, ह्यूम, उनकी जो चर्चाएं हो रही हैं, वो एक दूसरे से जो वार्तालाप कर रहे हैं, ये उसमें चर्चाएं हो रही हैं। इसमें हिंदुओं को तो सहभागी बनाया ही नहीं गया। हमसे कब पूछा गया कि आप इस बात पर राजी हैं कि जो रिलीजियस और सेकुलर है उसको अलग कर देना चाहिए, या पब्लिक है प्राइवेट है उसको अलग कर देना चाहिए? और तार्किक रूप से होता भी नहीं है। जब राम मंदिर का जब केस आया तो इसमें रिलीजियस और प्राइवेट सेकुलर कहाँ अलग हो पाया? पब्लिक और प्राइवेट, जब आप मैरिटल रेप की बात आती है तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट को आप कैसे अलग कर सकते हैं? तो पहले तो यह प्रासंगिक रूप से हो ही नहीं सकता। दूसरा कि इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं, चर्च को पता है कि कैसे इसमें लेना है, हमें नहीं पता है। तो हमको पहले इसको समझ के उन तंत्रों को अपने समाज के अंदर विकसित करना होगा। तो पंकज जी, आपने जो ये बात बताई है, ये मैं भी अभी गौर कर रहा हूँ कि सच में हिंदुओं को पता ही नहीं कि जो प्रेजेंट सिस्टम है, जो कि आज़ादी के बाद आया है, इसमें कैसे जीना है। क्योंकि जो प्रेजेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, क्योंकि हमेशा से हिंदू, भारत की आइडेंटिटी या जो वो सब मर्ज्ड ही हमने देखा है, हमने कभी अलग सोचा नहीं। इनफैक्ट आज भी आपने तो बोला है, लेकिन 90% से ज़्यादा ऐसे हिंदू होंगे जो देश को ही ऊपर रखेंगे। वो पता नहीं, हाँ, वो पता नहीं कहाँ से एक आवेग आता है कि नहीं देश ऊपर है, नेशन फर्स्ट, हाँ, नेशन फर्स्ट, फिर सोचेंगे दूसरे क्या कहेंगे, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो एक अलग तरह की सोच ये जो डेवलप करनी पड़ रही है, जस्ट बिकॉज कि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हम पीछे रह जा रहे हैं, हिंदू हितों की बातें कम होने लगी हैं। अभी आप देखिए कि जो कन्वर्ज़न है, मैंने एक लोगों से बात की थी, काफ़ी अच्छा काम भी वो कर रहे हैं कन्वर्ज़न पे। उन्होंने मत बताया था कि जैसे मान लीजिए कि एक लोमड़ी है और एक हिरन है। मैं इसलिए ये संवाद कर रहा हूँ जिससे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपके समक्ष रख पाऊँ। यदि जंगल में एक रूल बनाया जाए कि हाँ ठीक है, नॉनवेज खाया जा सकता है, तो इससे लोमड़ी को तो फ़ायदा हो गया, हिरन को फ़ायदा नहीं हुआ। तो वैसा ही भारत में हो रहा है कि अगर आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, तो इससे हिंदुओं को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हिंदू अपने विचारों से कन्वर्ट करता नहीं। इससे अब्राहमिक रिलीजन को तो बहुत ज़्यादा, आप तो एक समझ लीजिए कि आप पूरा घी डाल दिए हैं जी, इस तरह से। अब आप देखिए कन्वर्जन जो है, अगर आप किसी पढ़े लिखे किसी व्यक्ति से बात करेंगे, चाहे वो हिंदू सनातन धर्म का हो या किसी और रिलीजन का हो, तो वो ऐसी बातें नहीं करेगा कन्वर्जन की। लोग कहेंगे कि ये जो कन्वर्जन का माइंडसेट है, या फिर ये जो रेडिकलाइजेशन है, या फिर जो सांप्रदायिकता है, ये अनएजुकेटेड जो लोग हैं वो करते हैं। इनफैक्ट पढ़े लिखे मुस्लिम से भी आप बात करेंगे तो ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि इतने सक्सेसफुल लोग
चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में है, या अभी एक न्यूज़ आई कि भारत की महिला क्रिकेट टीम में जमीमा जो है वो कन्वर्जन में कर रही, जो इतने पढ़े, जिन्होंने करीब से देखा है कि सफलता कैसे मिलती, कितनी मेहनत लगती है, वो जब ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, तो इससे कैसे एक हिंदू बच पाएगा? जी, तो अगर आपके समाज में धर्मांतरण की वह व्यवस्था नहीं है जो ईसाइयत के समाज में है विशेष रूप से, तो ये कहना संविधान को कि यहाँ तो सबको अपने धर्म, और जिसमें सबसे देखिए पहले सबसे बड़ी भ्रांति यहाँ क्या है, जब आपने धर्म को रिलीजन की संज्ञा दे दी, रिलीजन को धर्म की संज्ञा दे दी और सर्व धर्म रिलीजन संभाव कर दिया, सबसे बड़ी भ्रांति वहाँ से आती है कि इस्लाम, ईसाइयत और सनातन धर्म एक ही श्रेणी में है, एक ही कैटेगरी में है। तो इसको बोलते हैं कैटेगरी मिस्टेक जो आपने की है, सबसे बड़ी वहाँ की है कि यह एक श्रेणी है ही नहीं, एक कैटेगरी है ही नहीं। जब आपने पहले ये कह दिया, यह भ्रांति यहाँ से आरंभ हुई। फिर आपने ये कह दिया कि सबको अपने रिलीजन का, धर्म का प्रचार करने की बराबर जो है वो अधिकार है। ये ठीक ऐसा कहना है कि बकरी और शेर को एक दूसरे को खाने का हम बराबर अधिकार देते हैं, हम सब जानते हैं कि कौन किसको खाएगा, तो ये इस प्रकार की बात है। तो धर्मांतरण ये एक और, जब जो मैंने इससे पहले जो बात कही कि जनतंत्र का जब तंत्र आया तो इसमें ईसाइयत के पास तो वह सारे, क्योंकि क्रमिक विकास उसका इस राज्य के साथ हुआ है, राज्य, और जब पहले 350 वर्ष जब उनके पास राज्य नहीं था, फिर कॉन्स्टेंटीन के बाद रोमन साम्राज्य आया, फिर उसके बाद जब वो राजा अधिक शक्तिशाली हुआ, कभी पोप अधिक शक्तिशाली हुआ, तो उनके क्रमिक विकास ने उन्हें 2000 वर्षों से इसके लिए संगठित किया, इसके लिए उनका विकास किया कि वे इस राज्य से अपने अधिकारों को कैसे छीन लें, और राज्य चाहे किसी का भी हो उनके अधिकार कैसे बने रहे, राज्य के अंदर राज्य कैसे बने रहे। वक्फ, जिस पर भारत के संविधान ही लागू नहीं होता, उसके कई नियम लागू नहीं होते, जो चर्च के साथ भी कुछ प्रॉपर्टी के, हम माइनॉरिटी के राइट्स में ऐसा आ जाता है, अधिकारों में ऐसा हो जाता है, तो वो राज्य के अंदर राज्य है, तो इनको राज्य के अंदर राज्य बनाना आ गया। तो ये सारे जो हथकंडे हैं, हिंदुओं को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। तो राज्य का, इसको हिंदी में तो वह शब्द नहीं है परंतु अंग्रेजी में है और हम उसका अनुवाद कर सकते हैं, सशस्त्रीकरण, वेपनाइजेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसको सशस्त्र बनाकर हम हर जीवन के आयाम को हम प्रयोग करते हैं। जब ये रोमन साम्राज्य में जब स्टेट, राज्य, रिलीजन बना, जब ईसाइयत, तो उससे पहले पेगन जो लोग, जो व्यक्ति थे और राजा थे, उन्होंने ईसाइयत को पनपने दिया कि इनको भी अधिकार है, जो ये करना चाहें वो करें, और उनको समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। परंतु जब ईसाइयत राज्य का रिलीजन बन गया तो उन्होंने बाय लॉ पेगनिज्म को बैन करके, एक एक मंदिर तोड़ के, विग्रह खंडित करके, पुजारियों को बेहेड करके, और इस जो आज आईसिस करता है इससे बीभत्स उन्होंने किया है। कैथरीन निक्सी ने अपनी पुस्तक डार्कनिंग एज में उसका पूरा इतिहास दिया है, उन्हीं के रिकॉर्ड को, जो पादरी हैं उनके रिकॉर्ड को करते हुए, निकालते हुए, कि किस प्रकार से उन्होंने 65 वर्ष के अंदर जो सैकड़ों सहस्त्राब्दियों से जो धर्म वहाँ चला आ रहा था उसका सर्वनाश कर दिया। 65 वर्ष के अंदर पूरा ये सर्वनाश कर देते हैं। तो उसमें आखिरी जो डार्क एज, जो अंध युग आता है, हाइपेशिया के मर्डर, हाइपेशिया एक पेगन, बड़ी, अब तो बहुत प्रसिद्ध उनका नाम हो गया है, एक पेगन लाइब्रेरियन थी। उस समय के अलेक्जेंड्रिया में सबसे बड़ा पुस्तकालय वहाँ पर हुआ करता था। उस पुस्तकालय को हाइपेशिया चलाती थी, जो बहुत बड़ी गणतज्ञ और विचारक थी, थिंकर थी। तो एक दिन वे अपने, उस समय तक 30-35% ईसाई हो चुके थे उस नगर के अंदर, तो यह उनके लिए बहुसंख्या के बराबर होता है। और जब एक दिन वे अपने रथ में आ रही थी तो रथ को रोका, जब वो मंदिर में घुसी और उससे बाहर निकाला, उनके ऊपर उन्होंने आक्रमण करना आरंभ किया, उनकी हत्या की, और हत्या के बीच में ही, कहते हैं ये ईसाई पादरियों के बड़े गर्व से लिखे हुए अकाउंट हैं, कौड़ी से उनकी खाल उतारी जब वो जीवित थी। आँख के जो पुतलियां हैं ये उंगली डाल के इनको निकाला और शरीर के खंड खंड करके चौराहे पर जलाया। ये एक स्त्री के साथ, जो एक गणतज्ञ है और विचारक है, उसके साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। इसके बाद अंधयुग का आरंभ होता है। तो यह हुआ क्यों? क्योंकि जब पेगन, जब जो गैर ईसाई पारंपरिक धर्म जो वहाँ के सत्ता में थे, तो उनको यह पता ही नहीं था ये कैसा संकट हमारे सामने मंडरा रहा है। और यह एक ऐसे उसकी भांति है, ऐसे विचार की भांति है कि अगर हमने इसको पनपने दिया तो ये आगे आके आज जो हमको पूरा समाप्त कर देंगे। तो राज्य का सशस्त्रीकरण, इसी प्रकार वित्तीय व्यवस्था, इकोनॉमी का सशस्त्रीकरण,
यहाँ तक कि विवाह का हम लव जिहाद सब जानते हैं, और लव जिहाद केवल इस्लाम में नहीं होता। ये अगर आप आंध्र में और तमिलनाडु में और कई राज्यों में जाके देखें तो ईसाइयत भी इसलिए उन्होंने ही पहचाना है केरला के अंदर से, या फ्रेस उन्हीं का दिया हुआ है। उसका कारण ये है कि वे अच्छे से करते हैं, इसलिए उन्हें पता है। तो विवाह का सशस्त्रीकरण, अब आप ये कल्पना नहीं कर सकते, हम विवाह की जब कल्पना करते हैं तो बड़ी पवित्र कल्पना होती है। आप एक ऐसा साथी चाहते हैं जिसके संग सुख संपदा और यह सब, आप घर में गृह में शांति रहे, सुख रहे, परंतु वे समझते हैं कि राजनीति में हम इससे क्या लाभ पा सकते हैं, यह हमें करना है। अच्छा, राजा ऐसा करे तो समझ में आता है, परंतु हर व्यक्ति यह करे जो समाज का, वह उसको हम कह सकते हैं कि विवाह का सशस्त्रीकरण उन्होंने किया है। इसके बाद मृत्यु का भी सशस्त्रीकरण किया। मैं केवल जिहाद की बात नहीं कर रहा, जिहाद तो हम सब समझते हैं। इसके बाद एक और बात है, आप ये देखते हैं कि हिंदू के जब मृत्यु होती है, हिंदू का शव एक शमशान में जलाया जाता है, और जलाने के बाद वह राख हो जाता है, राख को नदी में बहा दिया जाता है। 1 लाख वर्ष तक हिंदुओं के जो शव हैं वहीं जल के खाक होते रहेंगे, और उनके जो राख है वह नदी में बहती रहेगी। यानी इन पंच तत्वों में वह जिस प्रकार से आया था विलीन हो जाएगा यह, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा ढंग है हिंदुओं का जिस प्रकार से वे ये करते हैं। परंतु इन्होंने क्या किया, ईसाई जब इनकी मृत्यु होती है तो एक ताबूत में इन्हें गाड़ा जाता है, और मुसलमानों की तरह भी नहीं, यह उस पर एक ताबूत के अंदर होता है, तो वो लाश बहुत समय तक नहीं सड़ती, और उसके ऊपर एक स्टोन होता है, एक पत्थर लगाया जाता है। और इस प्रकार से मृत्यु के बाद शव जो है वो जिहाद कर रहा है ईसाइयत के लिए। शव जो है वो आपके अंदर, आपके देश में स्थान घेर रहा है। आप आज तेलंगाना और आंध्र में जाएं तो आप ट्रेन से निकलें तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो है ये कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है, एक के बाद एक ईसाई कब्रिस्तान है। तो उसका अर्थ है कि मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी शव जो है वो स्थान घेर रहा है। तो मृत्यु का भी सशस्त्रीकरण उन्होंने किया है। यह जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको यह बात समझ में नहीं आएगी कि आपने जैसे ही उनको सरकारी तंत्र में यह उनको आज्ञा दे दी कि वे ऐसा कर सकते हैं, तो उनके पास जितने हथकंडे हैं वो हर का प्रयोग करके, धन का, और नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में तो हम जाते हैं तो उत्तर पूर्व में तो वह सीधे गांव में पर्चे आते हैं रात को कि सुबह तक वे गांव कन्वर्ट हो जाए, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में इस तरह से गन पॉइंट से कन्वर्जन उन्होंने की है। अगर आप भगवा वस्त्र पहन के स्टेट में आप घुस नहीं सकते। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, जो कि जोशीमठ के शंकराचार्य हैं, वे नागालैंड दीमापुर में, उसमें एक ही एयरपोर्ट है, दीमापुर एयरपोर्ट पे आए, उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। वहीं से अराइवल से ही उनको वापस डिपार्चर में भेज के उनको वहाँ से वापस कर दिया गया कि हम ये भगवा वस्त्र पहने नागालैंड के अंदर हम घुसने ही नहीं देंगे, ये भारत के अंदर, और इसकी कोई चर्चा नहीं है। और अभी अगर ऐसा किसी ईसाई पादरी के साथ, और इनकी आप सोचिए कि हिंदू जो मति भ्रम में है, शत्रुबोध उनको नहीं है, उसका कितना लाभ ही उठाते हैं। जब पोप 99-98 में भारत आता है तो बड़े छाती चौड़ी करके भारत के अंदर यह घोषणा करके जाता है कि पहले सहस्त्राब्दी में हमने यूरोप को लिया, दूसरी सहस्त्राब्दी में हमने अमेरिका और अफ्रीका को लिया, तीसरी में हम एशिया को लेंगे। तो सीधे ये एक तरह से कह के आपके घर में आके कहते हैं, मैं तुम्हारे स्त्री बालकों और तुम्हारी सारी भूमि को, तुम्हारी सारी संपत्ति को लेने वाला हूँ। यह घोषणा पोप यह करके गया। और हमारी आप दास्ता देखिए, और शत्रुबोध हमारा कितना नहीं है कि हम उनको वेलकम करके और कहते हैं इंटरफेथ डायलॉग, हम उसकी बात करते हैं। तो इस राज्य की व्यवस्था ही नहीं है। इसमें मध्य प्रदेश में कुछ चर्चाएं हुई थी जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1950 के, नियोगी कमेटी एक रिपोर्ट आई थी। तो इस कारण से अभी भी मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़, थोड़ा अगर आप तुलना करें झारखंड और दूसरे राज्यों से, तो उनके जो समुदाय हैं वे थोड़े बचे हुए हैं। उसका कारण है वहाँ नियम बहुत सारे ऐसे आए, वहाँ बहुत सारी संस्थानें सक्रिय हो गई हिंदू, जिन्होंने इसको रोकने का प्रयास किया है। तो यह शत्रुबोध हमें लाना पड़ेगा कि वे कन्वर्जन, ये आइडिया ही हमें नहीं है। एक हिंदू को ऐसा समझ में आता है जैसा हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और कोई ये पूछे कि तुम कौन सी ऑक्सीजन लेते हो, अगर जिस तरह से पूछना तुम्हारा रिलीजन क्या है, ये हिंदू को ऐसा लगता है जैसे तुम कौन सी ऑक्सीजन लेते हो और तुम ऑक्सीजन छोड़ के नाइट्रोजन लेने लगो। तो एक हिंदू के लिए धर्म छोड़ना और दूसरा अपनाना, यह तो कल्पना से परे है। क्योंकि हम दूसरे देवता की पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु इस देवता को त्यागना और उसको छोड़ना और उसको पिशाच मान के उसका मूर्ति को तोड़ना, ये आइडिया है नहीं, ये तो विचार हमारे अंदर था ही नहीं। तो यह हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये ऐसा गुट है ये जो इस प्रकार के हथकंडे अपनाता है।
आंध्र प्रदेश में अभी हम गए थे, जब बृहत अन्वेषी का हम टूर लेके गए थे, तो उसमें जो एक बहुत प्राचीन पौराणिक मंदिर है द्राक्षारामम क्षेत्र में, उसमें जो मुख्य मंदिर है, मंदिर के पुजारी के बेटे को उन्होंने धर्मांतरित किया है जब वो बीमार हुआ। तो ये कह के कि ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा होगा, जिस भी रूप से उस बेटे को 15, जब हम पहुंचे तो 15-20 दिन पहले उसका धर्मांतरण हुआ था। मंदिर में चर्च के घंटों की आवाज़ आई तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो मैंने देखा मंदिर के ठीक पास में उन्होंने बहुत बड़ी चर्च बना के बहुत बड़ा क्रॉस ऊपर लगाया हुआ है, और मंदिर में आप बैठे हैं और आपको चर्च के घंटे और उनका क्रॉस जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस रूप से, और ये कब हुआ, जब YSR रेड्डी जब उनके मुख्यमंत्री बने, तो ये किस प्रकार से राज्य का सशस्त्रीकरण करते हैं कि एक ईसाई उन्होंने टारगेट किया कि ऐसे राजनेता को हम टारगेट करके कन्वर्ट करें, और जब वो मुख्यमंत्री बने तो पूरा लाभ उठा के उन्होंने पूरे आंध्र को बहुत जड़ से कन्वर्ट करने का प्रयास किया। रोमन एम्पायर में भी ये यही करते थे कि पहले जो कैबिनेट होता है उसके जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों की पत्नियों को अप्रोच करते थे। उनके जब बालकों की कभी स्थिति खराब होती थी, कभी उनका स्वास्थ्य बिगड़ता था, उस समय वे उनको कन्वर्ट करते थे और उसके बाद वे उनके पति को कन्वर्ट करते थे। इस प्रकार से उन्होंने रोमन साम्राज्य को किया। आज हमें देश में यही देखने को मिल रहा है। हम जानते हैं कि एक बहुत बड़े राजनेता की पत्नी जब ईसाई हुई, बाहर से आई, और हमारे देश में जब राज हुआ उस पार्टी का, तो क्या उस समय हुआ। YSR रेड्डी की हम कहानी जानते हैं। आपको जान के शायद इतना आश्चर्य ना हो, जो उदयनिधि स्टालिन है उनकी पत्नी ईसाई हैं, इसलिए वे सनातन धर्म का नाश करने की बात करते हैं। आपको कई लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि तेजस्वी यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री तो अभी नहीं बने हैं परंतु राजनेता हैं, उनकी पत्नी ईसाई हैं। और जब आप सोचिए किस प्रकार से उन्होंने टारगेट किया है। अगर कभी भविष्य में वे मुख्यमंत्री बने तो हो सकता है कि वह जो लड़की हो उसके अंदर कोई बहुत गहरी ईसाइयत का भाव नहीं हो, परंतु पूरे विश्व की चर्च बिलियंस ऑफ डॉलर्स लाके उस फर्स्ट लेडी के चरणों में डाल देंगे और ये कहेंगे कि आप हमें प्रेम का प्रसार करने के बस जो है ये आज्ञा दे दें। तो कहेंगे इसमें क्या ही जाता है, प्रेम का प्रसार ही तो हो रहा है, और प्रेम के प्रसार में वो ऐसा करेंगे। तो हिंदू यह नहीं समझ पाते कि यह अर्थ का सशस्त्रीकरण कैसे करते हैं, राज्य का कैसे करते हैं। अर्थ में दान का सशस्त्रीकरण देखिए, चैरिटी का वेपनाइजेशन जो हुआ है। एक मीम आजकल इंटरनेट पे करते, बहुत सुंदर है वो, और उसको हमें सीखना चाहिए कि एक वो व्यक्ति नहीं है जो स्टेडियम में खड़ा हुआ है ऐसे हाथ करके, वो बहुत मीम चलती है। तो उसमें मदर टेरेसा का चेहरा उन्होंने लगाया हुआ है। अक्षय पात्रा से वो कह रही हैं कि यू फीड 10 मिलियन पीपल एवरी ईयर एंड यू डोंट इवन कन्वर्ट। तुम्हारी टेक्निक ही गलत है। तो एंड ये हंसने की बात, हमें हंसने की बात लगती है, परंतु ये बहुत सही है। वे हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम ये कहते हैं कैसे परम मूर्ख हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये शिकार है। जब ऐसा हुआ, ये प्राकृतिक विश्व में आप ये देख सकते हैं, जब मेडागास्कर में, ऑस्ट्रेलिया में जब पहली बार मनुष्य पहुंचे तो वहाँ के जो पक्षी थे, फ्लाइटलेस बर्ड्स जो थे, डोडो के जो प्रसंग है, डोडो के किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है। फ्लाइटलेस बर्ड था और उसने मनुष्य को कभी देखा ही नहीं था, तो अपने आप चल के मनुष्य के पास आ जाता था, और उसको कोई ज्ञान ही नहीं था कि ये कितना खतरनाक प्राणी है, और वो सामने उसको मार के उसको खा लेते। तो इस तरह से विलुप्त हो गया। जो मेगाफोना का एक्सटिंक्शन है, जहाँ भी मनुष्य गया है, मेगाफोना का एक्सटिंक्शन जो होता है वह उसमें यही कथा, ऑस्ट्रेलिया में यही हुआ, यह तस्मेनिया में हुआ, यही अमेरिका में हुआ, जो सेबर टूथ और ये सब बहुत सारे उनके जो दूसरे जो स्पीशीज़ हैं, मनुष्य ने उनके साथ यही किया। तो हिंदू ईसाइयत के सामने ऐसे ही हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ये हमारा शिकार कर रहे हैं, ये प्रेडेटर प्रे रिलेशन है। तो उनसे बचने की बजाय और अपनी शक्ति बढ़ाने के बजाय वे स्वतः उनके पास चल के जाते हैं, और हमारा राज्य इस मति भ्रम को आगे बढ़ाने में पूरा साथ देता है, क्योंकि इसकी प्रकृति भी वैसी है। क्योंकि यह ईसाई करण की और गैर हिंदू करण की प्रक्रिया जो है, उसके लिए इस राज्य का उपयोग बहुत आसानी से होता है। तो इसमें आप चैरिटी को, दान को देखिए किस प्रकार से प्रयोग किया कि हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि अगर दान आप सीधे हाथ से करें तो उल्टे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि दान करके कहना बहुत महापाप माना गया है। ऐसा कहा जाता है, दान करें तो कहें मत, और कहना है तो करें मत। तो यह बहुत श्रेष्ठ जो है, यह आदर्श है, और इसको हमें मानना चाहिए। परंतु जब आपका सामना ऐसे समुदाय से हो, जिस प्रकार से ईसाइयत हम ये कहती है, बार बार बड़ी धृष्टता से यह कहती है कि हम तो चैरिटी करते हैं इसलिए हमारे पास पूरा अधिकार है धर्मांतरण का, और आप चैरिटी कहाँ करते हैं, कहाँ हिंदुओं ने किया। और यह हिंदू को हास्यास्पद बात लगेगी। अगर आप एक छोटे से मंदिर को देखें तो जो काइंड और कैश में वो पूरे वर्ष
जो वो कार्य करता है अपने समाज के लिए, वो पूरे उस जिले की चर्च मिला के वह इतना कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि हम उसको कागज़ पे नहीं लिखते, वह केंद्रित नहीं है, हम उसकी घोषणा नहीं करते, तो ये ऐसा प्रचार करते हैं कि हिंदू तो चैरिटी नहीं करते, हिंदू तो दान नहीं करते। तो दान का सशस्त्रीकरण इन्होंने किया है। तो ये हम सबको समझना चाहिए कि देखिए, ये अच्छी बात है कि दान के बारे में आपको बताना नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से हमें यह आदर्श मानते रहना चाहिए, परंतु समाज के रूप में अगर आपने यही रखा, ऐसा ही रखा, तो आपको जो आपके शत्रु हैं वही नौच के समाप्त करके खा जाएंगे। अब आपको समाज के स्तर पर यह दिखाना पड़ेगा कि हिंदू समाज कम से कम 1000 गुना अधिक दान करता है किसी ईसाई चर्च की तुलना में। तो यह हिंदुओं को इसका कोई वही नहीं। तो धर्मांतरण में जो होता है कि धर्मांतरण भी ऐसे ही कर सकते हैं कि चर्च को ये वेपन की तरह, शस्त्र की तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले इन सब बातों को समझने का कि जीवन के हर आयाम का सशस्त्रीकरण कैसे किया है उन्होंने, वो समझना पड़ेगा, तब तो हम कुछ डिफेंस उसमें बना पाए। और इसमें एक बात और है कि जैसे अभी आपने बताया कि गन पॉइंट पे भी कन्वर्जन किया गया है नॉर्थ ईस्ट में। मोस्टली क्या होता है कि हम बहुत देखते हैं सॉफ्ट, मतलब जो पास्ट में हो गया, इस्लाम ने जो किया वो किया। अभी हमें लगता है कि बड़े प्यार से बता के कन्वर्जन करते हैं, और राइस बैग का चलता है कि चावल की बोरी दे दिया, या जो गरीब है तो हम खुद ही प्रताड़ित किए हैं अपने लोगों को, तो क्यों नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हम जो पढ़े लिखे हिंदू भी हैं वो इस तरह से इसको किनारे कर देते हैं कि ठीक है, वो तो कोई मार नहीं रहे ना, वो तो हेल्प ही कर रहे हैं, और ये धर्म वो धर्म, इससे ऊपर उठो ये। तो इस तरह के माइंडसेट से कैसे आगे निकलें? क्योंकि अभी जब गन पॉइंट वाली बात आएगी तब मेरे जैसा व्यक्ति भी सतर्क होगा कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है। ये बात आपको पता है, मोस्ट ऑफ द हिंदूज को नहीं पता होगी। लोगों को यही लगता है कि हाँ ये प्रचार प्रसार करते हैं, और फिर जो अब हम ही लोग दबाए हैं अपने हिंदू भाइयों को, तो वो जाएंगे ही। तो उसमें देखिए, सबसे पहले तो प्रचार हमें, और जितना भी हर माध्यम से हो सकता है हमें, इसलिए मैं शत्रुबोध बार बार कहता हूँ जी, इसके लिए सबसे पहला हमें प्रचार करना है कि हमारे शत्रु की तकनीक क्या है। और मैं शत्रु बार बार इसलिए कहता हूँ जो घोषणा करके ये कह रहे हैं कि उनका अधिकार है आपको समाप्त करना, आपके मत को समाप्त करना, तो उसे हम शत्रु क्यों ना कहें। जो रोज ये शहादा में बात होती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, कि अल्लाह इज़ द ओनली गॉड एंड मोहम्मद इज़ हिज प्रॉफिट। तो इसमें वह जब ओनली गॉड उन्होंने कह दिया, तो जब आपके भगवान को वह रोज़ घोषणा में ये कह रहे हैं कि वह भगवान नहीं है, तो उनके संग इंटरफेथ डायलॉग कैसे होगा? पहली बात ये, जब वो घोषणा ही कर रहे हैं। किसी ईसाई मिशनरी से आप बात कीजिए, वे कहेंगे शिव शैतान है, विष्णु शैतान है। बजेंद्र सिंह की हम बात कर रहे थे, बजेंद्र सिंह जो है कहते हैं शिव तुम्हारे अंदर जो डीमन है, शिव को मैंने बाहर फेंका, विष्णु को मैंने बाहर फेंका। बहुत सारे वीडियो हैं, जो हिंदू हैं, जो देवी देवता हैं, उनको वो डीमन कह के कहते हैं। मैं अभी आंध्र में ही एक रिसेप्शनिस्ट से मिला जो ऊपर से बहुत ही विनम्र, बहुत अच्छी एक सुशील लड़की की तरह थी, परंतु हमारी वे बातें सुन रही थी। रोज़ हम मंदिरों में जा रहे थे, तो अंतिम दिन जो उसने हमसे बात की, उसमें जो घृणा बाहर आई कि आप तो ऐसा करते हैं, इतने सारे, ये तो व्यभिचार है, इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करना। और वह कन्वर्टेड थी रिसेंटली, हाल ही में, पिछले 2 वर्षों में लव जिहाद उसका हुआ, किसी लड़के ने उसे कन्वर्ट किया है। वो अपने परिवार की पहली कन्वर्ट है। आपके यहाँ तो बलि चढ़ाई जाती है, तो मैंने कहा सबसे अधिक मांस तो ईसाई देश खाते हैं। तो और उसको इंक्विजिशन के बारे में पता नहीं था। हमको इंक्विजिशन हर बच्चे को पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से इन्होंने रोमन साम्राज्य में एक एक मंदिर तोड़ा, मूर्ति तोड़ी, फिलोसफर्स को, दार्शनिकों को बेहेड किया। जो आज आइसिस कर रहा है, जो पश्चिम एशिया में, वह उन्होंने बहुत पहले ईसाईयत कर चुकी है। फिलोसफर्स को बेहेड जो, और वो इतने आश्चर्यचकित होते थे कि हमारा तो इससे संबंध भी नहीं, हम तो पुजारी भी नहीं, तुम हमें क्यों मार रहे हो, या इसको क्यों समाप्त करने की बात कर रहे हो, अगर तुम्हें यह देवी देवता की पूजा नहीं करनी। उनको ऐसा लगता था ये हमारा, हम नहीं मारे जाएंगे, परंतु उनको भी वो मारा गया। तो ये ज्ञान के, सौंदर्य के, सबके शत्रु हैं, क्योंकि उनके लिए ज्ञान केवल एक पुस्तक में अंतिम ज्ञान है, उसके बाहर ज्ञान नहीं है। तो उसके बाहर का सौंदर्य ज्ञान वे सब समाप्त करने पर आएंगे। तो सबसे पहले हमें यह जो जागरूकता है अपने देश के हर कोने में फैलानी पड़ेगी। तो गन पॉइंट पे तो होता ही है, ये किस प्रकार से धन का प्रयोग करते हैं। आंध्र प्रदेश में अभी क्या होता है, जिस गाँव में 0 ईसाई हैं, रातों रात उसमें एक चर्च खड़ी हो जाती है। तो जो विश्व का NGO जो तंत्र है, वहाँ से पैसा आता है। स्टार्टिंग किट कहते हैं, देखिए उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, उनकी तकनीकी जो शब्द वो प्रयोग करते हैं क्या है। स्टार्टिंग किट में होता है एक बड़ा सा क्रॉस, चेयर्स एंड टेबल, म्यूजिक के यंत्र,
बाइबल, पीछे जो ऑल्टर है, ये स्टार्टिंग किट है और ये बड़ा मॉड्यूलर है। वो कुछ दिनों के अंदर ही जैसी ढांचा खड़ा हुआ, वो कुछ घंटों के अंदर वो पूरी चर्च अंदर क्रियान्वित कर देते हैं। 0 ईसाई हैं उस गांव में। अगले दिन से वो लाउड स्पीकर पे बाइबल के साम जो हैं वो तेलुगु भाषा में जोर जोर से वो करने लगते हैं और सूप किचन खोल देते हैं। रोज सुबह आपको यीशु का सूप मिलेगा और ये मिलेगा वो मिलेगा, और सब गरीब तो होते ही हैं, हर जगह निर्धन लोग हैं, और फिर धीरे धीरे वह कन्वर्जन करते हैं। मैं एक ऐसे रैंडम वीडियो देख रहा था, मुझे ये ट्रैवल वीडियो देखने का, जो ट्रैवल ब्लॉगर्स आजकल इंडिया में बहुत आगे जा रहे हैं पूरे विश्व में, उनको देखने का बड़ा मुझे अच्छा लगता है। तो एक उसमें मैं ट्रैवल वीडियो देख रहा था रैंडम, उस क्लूलेस हिंदू को यह कुछ पता ही नहीं था कि उसके सामने क्या हो रहा है। अरुणाचल में वह जाता है और वह एक ज़ीरो वैली जो है, जो ईटानगर के पास में जो उनकी राजधानी है, उसके पास में बहुत सुंदर वादी है, और वहाँ जाके वह पिकनिक मना रहा है। सामने देखता है कि कुछ स्त्रियाँ और बहुत अच्छा से वो आनंद ले रही हैं। ये उनके पास जाता है और हिंदू है तो अरे आंटी तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और हमें और फूड शेयर किया और पानी शेयर किया और खूब खेले नाचे। बीच में गाते हुए कहते हैं, गीत गाने लगे वो, क्योंकि वो थोड़ा सा पी भी रहे थे, और गीत गाने लगे। और गीत में एक लाइन आती है, मेरे पास यीशु है, तुम्हारे पास क्या है। ये वो मॉक कर रहे हैं। और एक हिंदू ट्रैवल व्लॉगर है जिसको कुछ अंदाजा ही नहीं, उसके बाद भी उसको अंदाजा नहीं लगा कि हुआ क्या उसके साथ में। वे मॉक कर रहे हैं, इस तरह के गीत बना के वे मॉक कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि जो हिंदू भजन है उनके तर्ज पे पंजाब में किस प्रकार से वैसे जो भजन निकल रहे हैं। तो ये सशस्त्रीकरण जो है, ये हिंदू समझते ही नहीं। सबसे पहले हमें प्रचार और प्रसार करना है, और इसके लिए मेजॉरिटी हिंदुओं को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। 1% भी हिंदू अगर सचेत हो जाएंगे तो मुख्य जो स्थानों पर जाएंगे उनसे यह कार्य हो जाएगा। अभी हम देखते हैं, अभी आपने बात किया गाने की, मुझे तो ताजुब होता है, आश्चर्य होता है, कुछ वीडियोस में देखता हूँ कि क्रिसमस के गानों को भजन की तरह गाते हैं। मतलब उनका गोल क्या है कि आप क्रिश्चियन हो जाओ, आप कुछ भी करो, आप भजन करो, नारियल फोड़ो, आप अगरबत्ती जलाओ, आप कुछ भी करो, लेकिन आप क्रिश्चियन रहो। इसमें इसका एक अगला भाग मैं आपको बताता हूँ कि पहले इस पर बड़ा विवाद था। 400 साल पहले सीताराम जी ने एक पुस्तक लिखी है, कैथलिक आश्रम्स, जिसमें सबसे पहले डी नोबिली ने, ये इंडिजनाइजेशन इसको बोलते हैं, एक पूरी टेक्निक है। देखिए वो कब से सोच रहे हैं, लॉन्ग आर्क ऑफ हिस्ट्री है ये, क्रिश्चियनिटी है, कि ये कब से सोच रहे हैं। उसमें डी नोबिली कहते हैं कि हिंदू तो कन्वर्ट धर्मांतरित नहीं होता, तो इसके लिए इनके जैसा वेश धारण करना पड़ेगा। तो डी नोबिली ने क्या किया, भगवा वस्त्र धारण किए, सर घुटाया, चोटी रखी, जनेऊ पहना, बाइबल को तमिल में अनुवाद किया, जिसको बोला ईशु वेद, ईशु वेद बोल के, और चर्च को मंदिर बोला। मंदिर में, चर्च में ध्वज स्तंभ लगाया, ऊपर छोटा सा क्रॉस लगाया, और ये कहा कि ये भी एक देवता है। तो यह उनकी उस समय उनका बड़ा विरोध हुआ ईसाईयत के अंदर कि ये तो जो शैतानों की आप तकनीक मान रहे हैं। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदू ऐसे नहीं होंगे, धर्मांतरित ऐसे ही होंगे। 450 वर्ष बाद आज उनके जो हथकंडे हैं वह उनका फल मिल रहा है। आज आप देखिए, उन्होंने सब कुछ अपना लिया, पर इसका अर्थ ही नहीं, लोग कहेंगे तो अच्छा है ना, वो तो हमारे जैसे बन गए। हमारे जैसे नहीं बने। ये पहले कैसे कहते हैं, पहले कहते हैं कि आप अपने पूजा घर में क्रॉस रख लीजिए, जीसस रख लीजिए, तो एक कोने में आपके क्रॉस आएगा। आप कहेंगे, जैसे हिंदू को लगता है कि हम कहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम राम के पूजक हैं और किसी माता के उसमें गए और माता का चित्र लिया और हमने अपने पूजा घर में रख लिया, तो वे कहते हैं यीशु का आप क्रॉस रख लीजिए, रख लिया। फिर थोड़े दिन बाद आएंगे, कहेंगे कि देख इसमें एक हायरार्की है, इसको यीशु को बीच में ले आओ, क्योंकि वो ऐसा करेंगे, बीच में आपने ले आए। फिर उसके बाद जब बपतिस्मा होगा तो कहेंगे ये अभी ये देवी देवताओं को हटाओ, क्योंकि ये फॉल्स हैं, आपको इतने भगवानों की क्या आवश्यकता है। वो पति और इनफिडेलिटी से वो उसको जोड़ते हैं कि आपको कई पतियों की क्या आवश्यकता है जब आपके पास यीशु है। तो आप इस तरह से वैश्या की तरह हैं अगर आप कई भगवानों की पूजा करते हैं। तो धीरे धीरे वो दूसरे भगवान हटते हैं। फिर उन मूर्तियों को खंडित कराया जाता है, फिर उनको गोमांस खिलाया जाता है, और धीरे धीरे सब कुछ जो हम ये कह रहे हैं ना कि आप कुछ भी करें, ये आरंभ में है, जिससे कि पहले बस भगवान बदल दो, बाकी सब हम रखेंगे। परंतु धीरे धीरे 100 वर्ष बाद आप देखेंगे तो उनका इतना बदलाव हो जाएगा, वो पूरी तरह उनकी इमेज में ही बन जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि ये कुछ समय के लिए ऐसा है, पहले बिंदी हटाएंगे एक स्त्री के श्रृंगार से, सिंदूर हटाएंगे और प्रसाद खाने से मना करेंगे, पर धीरे धीरे उसमें जो बदलाव आएगा वो पूरा उसकी वेशभूषा सब कुछ वो बदलेंगे। तो आपकी संस्कृति कुछ भी नहीं बचेगी। जगन रेड्डी ने तो वीडियो भी आए थे कि कैसे वो तेलुगु को दबा के अंग्रेजी को प्रमोट करना चाह रहा था कि अब हमको अंग्रेजी में बोलना प्रयास करना चाहिए। तो तेलुगु भाषा को भी वो समाप्त करने का प्रयास करेंगे।
अंत में वो ऐसा भी करेंगे। इनफैक्ट मैं कन्वर्जन पे मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैक्स मुलर की बात की थी। तो मुझे ये साइकोलॉजी आपसे समझनी है कि ऐसी क्या मन में वो विवशता है या इतनी प्रबलता है, इतना आवेग है कि भारत में पहले तो उन्होंने समझा कि कैसे हम कन्वर्ट कर पाएंगे। उसके लिए वो वेदों का ट्रांसलेशन करने के लिए रेडी हैं, उसके लिए वो पूरे अपने स्कॉलर्स को लगाने के लिए रेडी हैं। मतलब कन्वर्जन की इतनी क्या आवश्यकता है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न कि आप एकदम मतलब अपने सर्वस्व दान करने पूरा के लिए जीवन लगाने के लिए आपने बोला ना, विवाह को भी उन्होंने सशस्त्रीकरण किया कि विवाह को भी वो नहीं देख रहे हैं अपना इम्पोर्टेंट लाइफ। जब जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, हमें उनका सम्मान एक रूप में किस करना पड़ेगा, ये तो बहुत कम आपको इसमें दिख रहा है। उत्तर पूर्व में जब आप जाएं तो जब पहली बार वे मिजो नागा समाज में गए तो वो बिल्कुल भी धर्मांतरित नहीं होते थे, और वो तो नागा और मिजो थे, उनकी हत्या करके उनके सर को काट के अपने घर में टांग लेते थे। कई मिशनरियों के साथ, पूरे परिवार के साथ उन्होंने ये किया है। तो पहले कई मिशनरी पूरी तरह मारे गए हैं, इसके बाद भी वे जाते रहे। इन सारे समुदायों में इनके पास लिपि नहीं थी, तो गए पहले, और उनकी भाषा ऑस्ट्रोनेशियन और जो ये सिनिक जो लैंग्वेजेस हैं उनकी भाषाएं हैं, ये सारी तिब्बतो बर्मन और सिनो तिब्बतन, इस तरह की भाषाएं हैं। उन भाषाओं को इंडो यूरोपियन से बहुत ही भिन्न भाषाएं हैं। उन पूरी भाषाओं को सीखा, अभी इसकी लिपि नहीं है, सुनकर सीखा, उसके बाद उसको उसकी डिक्शनरी बनाई, और उसके बाद उसमें पहली पुस्तक बाइबल लिखी। तो भले ही वह खासी लैंग्वेज हो, जैंतिया लैंग्वेज हो, गारो लैंग्वेज हो, मिजो हो, नागा की 16-17 भाषाएं हो, इनमें पहली प्रिंटेड पुस्तक बाइबल है। और उनको स्क्रिप्ट जो है वो आज भी रोमन का प्रयोग करते हैं, और जो भी भारतीय इस लिपि का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से मैतेई, उसको ये बोला जाता है कि यह तो संस्कृताइजेशन है और इसको हमें रोमन करना है। ऐसे वहाँ आंदोलन चल रहे हैं। तो इतना देखिए, हमारे शास्त्रों में इसके प्रमाण है। इतनी शक्ति उनके पास इसलिए है क्योंकि वह आसुर की सही, लेकिन ये साधना बहुत, तपस्या बहुत प्रगाढ़ करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे कथाएं हैं कि जो वह असुर है वह 100 सर काट के चढ़ा देता है। तो यहाँ वो 100 सर काट रहे हैं, और जब तपस्या करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा। इसमें आप देखिए कि कुछ भी करने को रेडी हैं जी, कितना भी कठिन काम करने को रेडी हैं, और कितने भी समय के लिए रुकने के लिए भी रेडी हैं। इनका ऐसा प्लान भी नहीं है अगले 10 ये 1000 साल रुक सकते हैं। 450 वर्ष के बाद दी नोबेली के, वो तो मर गया कब का, उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद अब जो फल मिला है। तो इसका कारण उनका, जो आपने जो कहा प्रेरणा क्या है, प्रेरणा ये है कि ये बड़े बाइबल में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा शैतान की पूजा है, और शैतान की पूजा उनका, यहाँ जो हेवन और हेल के जो सिद्धांत हैं, जन्नत और जहन्नुम के जो सिद्धांत हैं, उसमें माना जाता है जो भी ईसाई नहीं है ईसाइयत में, वह इटर्नल हेल में जाएगा, यानी शाश्वत रूप से वह नर्क की अग्नि में जलेगा, नर्क के कुंड में वो जलेगा, उसकी खाल जलाई जाएगी। वैसे डिस्क्रिप्शन है, उसको खौलते हुए तेल के कढ़ाव में डाला जाएगा, फिर उसकी त्वचा जल जाएगी, तो फिर से त्वचा दी जाएगी, फिर उसको कढ़ाव में डाला जाएगा, उसकी खाल उतारी जाएगी, और ऐसा निरंतर काल तक चलता रहेगा। जो भी ईसाई नहीं है, केवल उसका अपराध केवल इतना है कि वह ईसाई नहीं है, इस अपराध से ही वह निरंतर काल तक उसको ऐसे नर्क में यातना दी जाएगी। तो उनके लिए वे हमें उस नर्क की यातना से बचा रहे हैं, हमें धर्मांतरित करके। उनका, और ये ढोंग नहीं है, वे सच में ऐसा विश्वास करते हैं। ये जो पादरी जो आते हैं, वे सच में ऐसा विश्वास करते हैं, आप और हम शैतान की पूजा करके, ऐसा दैवी व्यभिचार करके नर्क की अग्नि में जलने वाले हैं। और जब वे हमें धर्मांतरित कर लेते हैं तो उनके मन में जो जिस ऊर्जा का स्फोट होता है वो यह है कि उन्होंने हमें इटर्नल शाश्वत नर्क से, जहन्नुम से बचा के हमें स्वर्ग में भेजा है। और इसमें क्या केवल बचा रहे हैं, या कन्वर्जन करने से पॉजिटिव रिवॉर्ड भी है? एक तो यह है कि उसको रिवॉर्ड मिला, वो जी, इनका तो जो फाइल है, और वो स्वर्ग में, और उनका जो फाइल है वो और अच्छी होती जाती है, तो उनके लिए रिवॉर्ड तो है ही, और इस संसार में भी उनके बहुत सारे उनको फल हैं, क्योंकि ये कन्वर्जन रैकेट बहुत ही इकोनॉमिक रैकेट है। जो चर्च के पादरी आते हैं, अब जैसे मिजोरम में या वहाँ जो धर्मांतरित करते हैं, तो इतना धन आता है उनके पास में। मिजोरम में सबसे लुक्रेटिव जॉब इस समय है पेस्टर बनना चर्च का। सबसे अधिक आपको धन मिलेगा,
शक्ति मिलेगी, कंट्रोल मिलेगा, पावर मिलेगा, तो कोई कौन जो उस तंत्र के साथ में नहीं होना पाएगा। अब इसके और बहुत सारे आयाम हैं, वो कभी हम और चर्चा कर सकते हैं, परंतु इसमें धन बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करता है कि धन का सशस्त्रीकरण करते हैं दान को। जब भी कोई बाढ़ आती है, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई भुखमरी फैलती है, उस समय यह सहायता करके और उसका धर्मांतरण करते हैं। तो धन वे 150, 200, 300, 400, 500 वर्ष तक ये यहाँ पर धन जो है खर्च कर सकते हैं, उसके बाद उसको उनका फल मिलेगा। आज छत्तीसगढ़ में 1.5 से 2% ही ईसाई हैं, और छत्तीसगढ़ में ये लगभग अंग्रेजों के समय से 250 वर्ष से लगातार लगे हुए हैं। आप 250 वर्ष, और उसके बाद भी हार नहीं रहे हैं। उत्तर भारत में पहली बार इन्होंने एक राज्य को कह सकते हैं क्रैक किया है, चटकाया है, वो पंजाब है। पंजाब, और ये 250 वर्ष से यह प्रयास कर रहे हैं, और 250 वर्ष के बाद अब उन्हें सफलता मिली है, लेकिन उसका प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक और क्लॉज उनके उसमें है कि पूरे विश्व को धर्मांतरित करना है, तभी जो है ये लास्ट जजमेंट आएगा। एक उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जब यीशु दोबारा तब आएंगे जब पूरा विश्व ईसाई हो जाएगा, और इस्लाम में है कि जन्नत तब मिलेगी जब पूरा विश्व मुसलमान हो जाएगा। और उसमें एक हदीस तो ये भी कहती है कि एक उनकी मान्यता ये भी है कि जो कब्र में जो है सांप जो है उनकी पूर्वजों की हड्डियों को तोड़ रहे हैं, और तोड़ते रहेंगे जब तक कि पूरा विश्व जो है वो मुसलमान नहीं हो जाता। तो इसलिए आप और हम हिंदू होके उनके लिए अपराधी हैं। हमारा हिंदू होना अपराध है, और उनके जन्नत के रास्ते में हम बैठे हुए हैं। तो उनके रूप से वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर्ष नारायण बहुत सुंदर बात कहते हैं, भूमि के बारे में उनके विचार क्या है। उनका ऐसा मानना है कि अल्लाह ने, इस्लाम में अल्लाह ने पूरा विश्व भूमि जो है वो मुसलमानों को दी थी, और बाद में दूसरों ने आके उनके संदेश को बिगाड़ दिया, उसको दिग्भ्रमित कर दिया, और दूसरों को बहला फुसला के इस्लाम मजहब से अलग भटका दिया। दूसरों को किसने पैदा किया? वही उनका ऐसा मानना है। इस्लाम सबसे बाद में आया है, पर उनका ऐसा मानना है सबसे पहले तो इस्लाम ही था, ऐसा भी दावा करते हैं। और ये दूसरों ने आके, मतलब ईसाई और जो हिंदू और उन्होंने आके अल्लाह का संदेश जो है करप्ट कर दिया, और इसमें लोगों को बहला फुसला दिया। तो ये पूरी भूमि अल्लाह ने मुसलमानों को दी है। तो आप और हम इलीगल स्क्वाटर्स हैं इस्लामिक लैंड्स पर। तो पूरा विश्व एक वक्फ है, और वक्फ पर हम गैर कानूनी अधिकार किए हुए हैं। तो जब वे हमें हटाते हैं तो वे गैर कानूनी अधिकार नहीं कर रहे होते हैं उनके मस्तिष्क में, वे हमारा गैर कानूनी अधिकार हटा रहे होते हैं। इसलिए हमें वो मुस्लिम ईसाई की उनका मस्तिष्क कैसे काम करता है इसके बारे में सोचना होगा। तो वह इस रूप से काम करता है। धर्मांतरण में भी ऐसा है। तो उनको जो एक 19वीं सेंचुरी का एक बहुत बड़ा गोष्ठी हुई है अमेरिका में, न्यू जर्सी में, जिसमें पूरे विश्व के एवेंजलिकल पास्टर्स आते हैं, और वे कहते हैं कि अगर हम इसे बढ़ाएंगे नहीं तो हम सस्टेनेबल नहीं हैं। हमें पूरे विश्व में ये जो अपना मजहब है यह ले जाना होगा। देखिए, ठीक ऐसा है कि जो मार्केटर्स होते हैं ये भी उन्हीं के जनित हैं। अगर वह चेंज मेकर और मार्केटर हैं, अगर वे सदैव नहीं बढ़ते रहेंगे, प्रोडक्ट नहीं बेचते रहेंगे, तो उनका जो जॉब है वह खतरे में है। तो उनके जॉब को बने रहने के लिए उन्हें लगातार धर्मांतरित करते रहना आवश्यक है। ऐसा ही उन्होंने ईसाईयत को बना दिया। चेन मार्केटिंग जो होती है, आप क्या, प्रोडक्ट कुछ नहीं है, ईसाईयत ठीक ऐसा ही है, कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, बस आप 3 लोगों को जोड़ो, वो 3 लोगों को जोड़ें, वो 3 लोगों को जोड़ें, वो 3 लोगों को जोड़ें। तो जिस प्रकार से वो प्रोडक्ट मार्केटिंग फ्रॉड है, इसी प्रकार से ये मजहब के रूप में है, परंतु उसको जो है 2000 साल से ये बेच रहे हैं। तो ये हिंदुओं को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, तभी हम इसका सामना कर पाएंगे। पंकज जी, इसमें जो बात हुई उसमें कई प्रश्न और उठते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला तो ये कि यदि आप ये कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है, जब तक सभी लोग क्रिश्चियन नहीं हो जाएंगे, जीसस का दोबारा रिसरेक्शन या फिर दोबारा वो नहीं आएंगे। मान्यता ये है। इस्लाम भी यही कह रहा है कि जब सब इस्लाम हो जाएंगे तब कुछ होगा। तो ये आपस में कन्वर्जन करते हैं? आपस में भी बहुत करते हैं, परंतु इनका ये है कि क्योंकि हिंदू आसान टारगेट है, तो पहले भारत में जो है, भारत में एक दूसरे के समर्थक है। बाकी वो विश्व में एक दूसरे को धर्मांतरित कर रहे हैं, और भारत में उनका कहना है कि पहले इनको खा जाते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे अच्छा कि कौन जो है, फिर वो एक दूसरे से लड़ेंगे। तो यह युद्ध बाद में चलेगा, क्योंकि यहूदी भी लड़ रहे हैं, पहले ईसाइयों से लड़ रहे थे, अब मुसलमानों से लड़ रहे हैं, तो उनके बीच में भी युद्ध चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। परंतु भारत में क्योंकि उनके जो पिरामिड है उसमें सबसे नीचे हिंदू है, क्योंकि मूर्ति पूजक तो बहुत ही घटिया निम्न स्तर का प्राणी होता है उनके लिए। तो ये पीपल ऑफ द बुक हैं। तो दूसरे हैं, गलत हैं, पर एटलीस्ट पीपल ऑफ द बुक हैं। इनके पास भी एक किताब है, अहले किताब जो हम बात करते हैं। तो लेकिन हिंदू तो बहुत ही घटिया और निम्न स्तर के हैं, व्यभिचारी हैं, वैश्या के रूप में वो देखते हैं हमें। तो हमारे लिए उनका जो मस्तिष्क, अंग्रेज़ों की भी यही मानसिकता थी
कि वे मुसलमानों को, इस्लाम को प्रेफर करते थे हिंदुओं के ऊपर और हिंदू धर्म के ऊपर, क्योंकि ये तो हमें तो वो बहुत ही पतित मूर्ति पूजक मानते थे, और कम से कम जो मोहम्मदन है वो मोनोथिस्टिक आइडिया को समझते तो हैं, ऐसा भी मानते थे। इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि लगभग आप जब से अरेबिक इन्वेजन, उसके पहले भी इन्वेजन होते थे, ग्रीक्स आए और फिर अरेबिक हुआ, फिर उसके बाद तो मुगल्स आए, फिर पोर्चुगीज़ आए, फिर ब्रिटिशर्स आए। पिछले लगभग 1,500-2,000 साल से लगभग कुछ ना कुछ आक्रमण भारत पे होता रहा, जिसमें से जब ये अरब्स आए और मुगल्स आए उसके बाद से कन्वर्जन भारत में तेज़ी से बढ़ने लगा। आप इतिहास विचारक हैं, आप इतिहास पढ़े हैं, शोध करते हैं, आपके हिसाब से क्या ऐसी चीज़ें रही कि आज मैं और आप हिंदू बैठे हैं और आज तक अभी भी मेजॉरिटी है हिंदू की भारत में, इतने कन्वर्जन अटेम्प्ट्स के बाद और इतना हम गुलाम रहे उसके बाद? सनातन धर्म में इमरजेंसी को, जैसे मैंने कहा, इमरजेंसी को के समय नए संस्थान, नए विचार लाना की पूरा सक्षमता है, और हमारा क्षात्र धर्म बहुत आगे था। हम एकदम से हारे नहीं हैं। जब अरब आए हैं तो 500 वर्ष तक वे कई आक्रमण करते रहे। 500 वर्ष के बाद जो है वे सफल होते हैं। दिल्ली सल्तनत अरब आक्रमण के 500 वर्ष बाद स्थापित होती है। अगर हम तुलना करें तो पर्शिया 20 वर्ष के अंदर गिर गया, बाइजेंटियम भी लगभग उसके बाद गिर गया, और 100 वर्षों के अंदर तो ये स्पेन के अंदर घुस चुके थे, जो पूरा एशिया, अफ्रीका पार करके ग्रेनाडा और यहाँ की वो सल्तनत जो है वे बना चुके थे। तो उसकी तुलना में हमारा जो समाज है, या हमारी विविधता के कारण, हमारे किसी एक संस्थान में केंद्रित ना होने के कारण, विचार में केंद्रित होने के कारण, केवल संस्थाओं में केंद्रित ना होने के कारण हम ये इससे बच पाए। बुद्ध जो एक संस्थान में ही केंद्रित थे, जब इस्लाम भारत में आया तो बौद्ध समाप्त हो गए, क्योंकि वो मठ के बाहर बहुत प्रभाव उनका नहीं रहता था। जो सेंट्रल एशियन कंट्री, कजाकिस्तान, तरह से जी, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो स्थान है, यहाँ सब बौद्ध धर्म हुआ करता था। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म बहुत हुआ। पाकिस्तान भी जो कहते हैं, पंजाब का जो पश्चिमी पंजाब है, उसमें उस समय बौद्ध धर्म बहुत था जब इस्लाम आया, तो इस कारण ही उनका धर्मांतरण अधिक हुआ। बांग्लादेश का भी ये कारण बोलते हैं कि वहाँ पर भी बौद्ध धर्म प्रचुर मात्रा में उस समय तक बचा हुआ। भारत के जो 2 हिस्से थे, इसलिए यहाँ पर इस्लामी जो है वो जो आक्रमण है वो, और आपको उसके फल आपको अधिक देखने को मिलते हैं। तो उनके समाज में अगर एक संस्थान में केंद्रित है तो यह बचने के सक्षम नहीं क्योंकि होता। आप देखिए अफ्रीका में ही देखिए, आधा मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, बस 2 ही वहाँ पे भी उन्होंने ईजिली कन्वर्ट कर लिया। हाँ, बीच में कुछ देश अब बचे हैं जिनको वो समाप्त करते जा रहे हैं। तो ऐसा ही उन्होंने बौद्ध धर्म के साथ किया। हिंदू धर्म कई संस्थानों में बटा हुआ था, कई संस्थानों में उसके बाद भी एक शक्ति थी, एक विचार था, जो वे हमारी कथाओं से, कहानियों से एक विचार को पिरोते रहते थे, परंतु कई संस्थान थे, किसी एक संस्थान में केंद्रित नहीं था। इस कारण से हम बच पाए। इसमें अंतिम मैं 2 प्रश्न लूँगा। ये भविष्य के लिए है, युवाओं के लिए है, क्योंकि आज भारत सेक्युलर देश है, और भारत सेक्युलर है उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो, लेकिन एक हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी, और जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, उसमें प्रेम ही है। कहीं से भी हम कितनी भी बातें करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन के साथ बैठते भी हैं तो मन में ऐसा कोई भाव नहीं रहता है कि हम मनुष्य की ही तरह बैठते हैं। तो आज के युवा के लिए और भविष्य के लिए आप खासकर हिंदू युवाओं को क्या सुझाव देना चाहते हैं कि कैसे, आप जो शत्रुबोध की अक्सर बात करते रहते हैं, क्या मैं अपने सभी मुस्लिम दोस्तों या क्रिश्चियन फ्रेंड से दूरी कर लूँ, कोई सर्विस ना लूँ? इसमें एक प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी है कि आप समाज के स्तर पर दूसरे के साथ वही कर सकते हैं जो नीति वह आपके साथ अपना रहा है। तो इस रूप से अगर आप देखेंगे, जो अली ब्रदर्स थे जब स्वतंत्रता में, जो 2 थे, जो गांधी जी के साथ जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी थे, तो जो स्वतंत्रता सेनानी की तरह उनका नाम गिनाया जाता है, उनसे जब एक पूछा गया कि गांधी के बारे में आपका क्या विचार है, तो वह उत्तर देता है कि गांधी भले ही सबसे अच्छा हिंदू क्यों ना हो, सबसे पतित मुसलमान से, इस्लाम मुझे यही सिखाता है कि सबसे पतित मुसलमान से वह नीचे होगा। तो जब उनकी दृष्टि ये है, तो आप उनके संग अगर प्रेम और सौहार्द, उस विचारधारा के संग, मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, विचारधारा के संग वह प्रेम सौहार्द बढ़ाएंगे, तो आप ऐसे ही है कि बकरी की तरह आप शेर को, अपने आप को, स्वयं को जो है प्रस्तुत कर रहे हैं खाए जाने के लिए। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके बाद आप अपने विवेक से यह सोचें कि आपको कैसा कार्य करना है। ये मैं कोई एक आदेश इस तरह का नहीं देना चाहूँगा, ये हर किसी को विवेक रखना चाहिए। बस ये पता होना चाहिए कि एक मुसलमान के मन में आपके लिए क्या है। एक और कुर्बानी का मैं आपको उदाहरण
देता हूँ। कुर्बानी में मेरे एक मित्र ने बताया, और कुर्बानी का अभी मैंने बहुत सारे उनका यही एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारे वीडियो भी वो बनाते हैं कि कुर्बानी का लॉजिक क्या है। तो वे क्या करते हैं, जिस बकरे को बचपन से सामने पैदा हुआ देखते हैं और बड़ा करते हैं प्रेम से, जीवन भर बच्चे खेलते हैं, जिस दिन उसकी कुर्बानी देना होती है, उसको हलाल करना होता है, तो जिन बच्चों ने उसको बड़ा किया है उसी को कहते हैं, एक बांध देते हैं आंगन में और वो चाकू से काट काट के उसको मारें। तो मेरे एक जब मित्र ने, उसके एक मुसलमान मित्र थे, जब उसके यहाँ होते हुए देखा तो उसको बहुत बुरा लगा। हालांकि मांस खाने से उनको कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु उनको लगा कि ये ऐसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा ये ऐसा इसलिए करते हैं, और साफ स्पष्ट रूप से बोला, तुम हिंदू हो, तुम मेरे मित्र हो, पर कभी अगर इस्लाम की बात आई तो मुझे तुमसे प्रेम वश में इस्लाम ना भूल जाऊं, और जिसको हमने प्रेम से बड़ा किया है उसको भी हम कुर्बानी, उसको सेक्रीफाइस करने का हम क्षमता रखते हैं। अब देखिए, इसके पीछे फिलॉसफी कुछ भी हो, लेकिन उसको किस तरह से उन्होंने कन्वर्जन के ही अराउंड ये रखा है। और देखिए कि उनके मन में क्या भाव है आपके लिए। तो आप जो अभी जो नूपुर शर्मा किलिंग्स हुई, उनके बाद जो हुआ, तो वो जो महाराष्ट्र में जिसको मारा गया है वो उनके मित्र थे, 16 वर्ष से उनके मित्र थे। तो उन्हीं लोगों की हत्याएं हुई हैं जो ये समझते थे कि ये तो मेरे मित्र हैं, ये मुझे ऐसा नहीं करेंगे। उन्हीं लोगों की हत्याएं हुई। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अपने विवेक सब प्रयोग करें, परंतु ये ध्यान, अली जौहर का स्टेटमेंट गांधी जी के बारे में हमें सबको याद रखना चाहिए कि चाहे वह सबसे अच्छा हिंदू क्यों ना हो, सबसे पतित मुसलमान से मेरे लिए सीढ़ी में नीचे आएगा। क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि चलो ये अनपढ़ है तो इस वजह से ये ऐसी सोच है। 9/11 जिन्होंने किया था उनसे पढ़े लिखे तो बहुत ही कम लोग होते हैं समाज में। मोहम्मद रिजवान को देखिए, कितने इंटरनेशनल प्लेयर हैं पाकिस्तान के, और कैमरे पे पकड़े जाते हैं। पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इतनी सफल क्रिकेट टीम इंजमामुल हक के समय कैमरे पे पकड़ी जाती है, ये सब बात करते हुए, कन्वर्जन की बात करते हुए। तो मतलब आप कितने भी एजुकेटेड हो, कितने भी सफल हो, लेकिन उससे इसमें कोई मतलब है शिक्षा को जब उन्होंने सशस्त्रीकरण कर दिया तो शिक्षा को वो प्रयोग करेंगे इस्लाम को आगे बढ़ाने। तो पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अभी हाल में ही कुछ न्यूज़ ऐसी आई हैं, मैं पिछले 1 साल से ये देखते भी आ रहा हूँ कि एजुकेशन से सब कुछ सही किया जा सकता है, लेकिन बहुत एजुकेटेड लोग ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो आश्चर्य होता है। कन्वर्जन की बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके लिए मैं आपका व्यू जानना चाहता था, और बहुत से ऐसे व्यू पॉइंट्स हैं जो हिंदुओं को भी पता भी नहीं है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो चीज़ें उनको पता चले, शत्रुबोध हो। आपकी पुस्तक भी आ रही है, तो उसके विषय में भी लोग जानें और उस पुस्तक को पढ़कर ये बात समझें कि सतर्क रहना ज़रूरी है। सौहार्द, प्रेम भाव सबके साथ रहना, लेकिन ये सतर्कता रहनी चाहिए, जैसे हम बोले कि हम स्वयं से शेर के मुख में ना चले जाएं। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए पंकज जी।